आज थोड़ा नॉर्मल बात करते हैं ना। हमेशा बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू में, बर्निंग टॉपिक में बात कर करके मेरा खुद का भी गला भी चिल्ला चिल्ला के गला भी बैठ गया, ख़राब हो गया। आज सोचा कि आज थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। पेमा खांडू के ऊपर आज थोड़ा चर्चा करते हैं ना। पेमा खांडू नाम जो बहुत प्रसिद्ध है हमारा स्टेट में, क्योंकि वो हमारा स्टेट का माननीय मुख्यमंत्री जी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है। रिज़ाइन दो पेमा खांडू रिज़ाइन दो बोल के कुछ ग्रुप निकलता है। उसके बाद में कुछ ग्रुप सोशल मीडिया में निकलता है पेमा खांडू जी का तारीफ करने के लिए कि पेमा खांडू जी ऐसा है वैसा है बोल के। जैसे कि आप सबको अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे को सिटीजन्स हैं, आप सबको पता है कि मैं कभी भी पक्षपात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा तथ्य के ऊपर बात करती हूँ और सच्चाई के ऊपर बात करती हूँ। मुझे वन साइडेड हो के या बायस हो के बात करना या काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, मेरा जो छोटा सा ज़िंदगी है, मैं आज अपने एक पिताजी, जिसको मैं पिताजी समान इज्जत करती हूँ, उसको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी, लिख रही थी कि मेरा छोटा सा लाइफ कैसा था। मेरा छोटा सा लाइफ ऐसा था। उस दिन एक बच्चा को दुकान चोरी किया वाला बच्चा को जब बांध के घसीट के ले जाने वाला वीडियो को दिखाया, पूरा नाक में मुख में खून खून वाला वीडियो दिखाया, तब मैं बहुत ज़्यादा रोके आप लोगों के सामने में मेरा अपना बचपन का एक दो किस्सा थोड़ा सा रखा था, लेकिन आप लोग शायद ध्यान से सुना होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे लोग आ जाते हैं मुझे टॉर्चर करने के लिए, ट्रोलिंग करने के लिए। मैं चाहे जैसा भी दिखूँ, दायन जैसा दिखूँ, चुड़ैल जैसा दिखूँ, मैं अपना ओरिजिनलिटी में रह के मेरा पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ छुपाने के लिए नहीं है। जो है उसी को मैं सामने आप सबके सामने रख देती हूँ। मेरा जन्म एक ऐसा परिवार में हुआ। आज मैं डिटेल्स में थोड़ा अपना बारे में बताऊंगी, उसके बाद आप लोग बने रहिएगा। जिसको मेरा स्टोरी में इंटरेस्ट होगा मेरे साथ बने रहिए। मेरा इस दुनिया में आगमन कैसे हुआ, मेरा ओरिजिनेट कैसे हुआ दुनिया में, मेरा वहाँ से स्टार्ट करके पेमा खांडू को रिजाइन मांगने तक का सफ़र तक, और उसके बाद में अभी एट प्रेजेंट मेरा क्या स्थिति है, वहाँ तक मैं आज चर्चा करने के लिए आई हूँ आपके बीच में। ऐसा है कि मेरा जन्म एक ऐसा परिवार में हुआ। मेरे जो लेट फादर थे वो अपने ज़माने के, अपने एरा के वो एक जाने माने हस्ती थे। वो अपने ज़माने में हमारा जो निसी कम्युनिटी है, निसी समाज में, वो पहला एक ऐसा बंदा था जो उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जीप गाड़ी का दौर था। जीप गाड़ी, उनके पास जीप गाड़ी थे, ट्रक गाड़ी थे। वो कुछ छोटा मोटा दुकान या बिजनेस, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब करते थे। तो वो सेल्फ सफिशिएंट था। सेल्फ सफिशिएंट होने के वजह से, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अकेली हूँ, अनाथ हूँ, तो आज मैं अपने बारे में आप लोगों को प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा जो पापा था उनका नाम था उस समय तोको तातम था, अभी लेट तोको तातम है। तो तोको तातम जो था वो अपने ज़माने का थोड़ा बहुत एडवांस वाला बंदा था, आदमी था। तो उनकी जो वाइफ थी मिसेस लेट तसरबोंगी तोको जी, वो मेरी मम्मी तसर यानम की बुआ थी। मेरी मम्मी जो उसकी भतीजी थी। तो मेरी मम्मी क्लास 4 में जब पढ़ रही थी, मेरा मम्मी का पैदाइशी उसका आई साइट प्रॉब्लम है, आँख जो बहुत कम दिखाई मिलता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई मिलता है, ज़्यादा दिखाई नहीं मिलता है। लेकिन पढ़ाई में वो ब्रिलियंट था, अच्छा था। तो मेरा मम्मी को टीचर लोगों ने सजेस्ट किया, मेरा आई और चाची को, कि आपका बेटी का पढ़ाई लिखाई अच्छा है लेकिन आँख दिखाई नहीं मिलता है, उसको आँख का हॉस्पिटल में ले जाके थोड़ा ट्रीटमेंट करने से ठीक है बोले। मेरा मम्मी कमसीन उम्र का, एडोल्शन एज का लड़की था, टीनेजर था।
तो मेरा जो नाना जी था और नानी माँ था, दोनों ने मिलके मेरा मम्मी का ट्रीटमेंट के लिए मेरा पापा का पास आया है। मकबू बोल के ना, मकबू ततम, आप मेरा बेटी को हॉस्पिटल ले जाइए, आप रुपया पैसा होगा अयु तन हारियंग तनंग आई नो, ये सबको जानता है, तो आप ले जाइए। हम लोग बस्ती आदमी है, हम लोग का पास तो कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करके खाने वाला, मिथुन गाय बिक्री करके जो खर्चा लगेगा वो देगा। मेरा बेटी को थोड़ा मेडिकल दिखाइए बोले। मेरा मम्मी को पापा जो ले जाने वाला, जो पापा को क्या सवार हुआ था होगा मालूम नहीं, हॉस्पिटल ले जाने वाला जो मेरा मम्मी का साथ में वो जबरदस्ती कर दिया, जबरदस्ती कर दिया। और मेरा मम्मी का एक प्रकार से बोलने से तो रेप हुआ है, शोषण हुआ है। उसके बाद मम्मी कच्चा उम्र का लड़की था, ऊपर से उसका आंख का प्रॉब्लम, वो हैंडीकेप, इनबोर्न हैंडीकेप है, आंख दिखाई नहीं मिलता है। उस जमाने में मेरा मम्मी का साथ जब रेप हुआ तो पूरा हंगामा हो गया। मम्मी रो के दुख भरा, दर्द भरा से अपना अने अबू को बताया, मेरा नाना नानी को बताया। तो नाना नानी लोग भी शौक में आ गया कि बड़ा मकबू जिसको हम लोग इतना इज्जत करता है, इतना रिस्पेक्ट करता है, वो छोटा बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ बोल के भरोसा करके भेजा था, कैसे करके ऐसे हो गया। उस रेप का नतीजा जो मेरा मम्मी प्रेग्नेंट हो गया, प्रेग्नेंट होने का वजह से मेरा मम्मी प्रेग्नेंट हो गए, तो प्रेग्नेंट होने का वजह से वो प्रेगनेंसी में हम आया है शीतल, आज का तोको शीतल। ऐसे होके मेरा मम्मी जब प्रेग्नेंट हो गया तो मामा लोग और नाना नानी लोग सब बड़ा मम्मी को, वो लोग का अपना दूने था, अब वो लोग का अपना दूने को बोलाए और मेरा पापा को बोला बेटी का लाइफ को कैसे बर्बाद करेगा, अभी आप लोग रखना ही पड़ेगा। तो मेरा बड़ा मम्मी जो बोला है कभी नहीं होगा, रखने नहीं देगा बोले, रखने नहीं देगा बोल के मेरा मम्मी को अलाउ नहीं किया है। जब हमको प्रेग्नेंट हो गए तो पापा को बुरा लगा है, क्या करेगा, और वो अपना मिसेस का ऊपर वो ओवर पावर नहीं हो सकता था, वो मिसेस का कंट्रोल में रहता था। तो फिर मेरा नानी माँ का घर में बैठ के मेरा मम्मी ने हमको जन्म दिया है। और मेरा नानी माँ जिसको हम लोग आई बोलते थे, मेरा आई वो तार लड़की था, तकियो लड़की था, इसलिए तारलू को हम कई कत्ते बोलता है अभी भी। तो आई जो हमको पालना शुरू किया, आई जो पाल के बड़ा किया। जन्म से ही हम पापा का शकल नहीं देखा है। और बड़ा मम्मी इतना खूंखार था, कभी पापा का आमने सामने भटकने नहीं देता था। उसका बाद में हम जो नानी माँ का हाथ से बड़ा होते होते फिर पापा को ऐसा लगा है कि वो लड़की का तो लाइफ हम खराब कर दिया, उसका एक बेटी भी हो गया है, अभी क्या करेगा, उसको कॉम्पेंसेट करना है सोच के मेरा मम्मी को अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक में उसको मम्मी को एक प्यून का नौकरी डाल दिया है। प्यून का नौकरी डाल दिया तो मम्मी का फर्स्ट पोस्टिंग हुआ है दापोरिजो में, मम्मी दापोरिजो चला गया। उसका बाद नानी माँ हमको पालता रहा, नानी माँ का हाथ में हम बड़ा हुआ है। जब हम होश में आया, बड़ा हुआ, तो हमको मालूम नहीं था कि हम क्या है, मेरा पिताजी कौन है, माँ कौन है। मेरा आंख का सामने में सिर्फ मेरा नानी माँ था, उसको ही हम अपना माँ सोचता था। और मेरा नाना जी बुरा जो था उसको ही हम अपना पापा सोचता था। लेकिन एक दिन मेरा मम्मी जो है, मेरा नानी जो है बहुत साल का बाद एक दिन हमको बोला है, हमको प्यार से आचे कान्ये बुलाता था, आचे कान्ये चलो हम लोग दापोरिजो जाएगा, तेरा माँ को मिलने जाएगा। हम बोले अब मेरा माँ नहीं क्या, मेरा और कौन सा माँ है। बोले तो बोले तुम नहीं समझता है ना बोल के नानी जो स्माइल करके होगा हम तुमको ले जाएगा बोल के। पालिन से जोरुंग से मेरा जन्म हिंदा टाउन में हुआ है और मेरा पालन पोषण पालिन में जोरुंग बस्ती में हुआ है। तो पालिन से हम लोग जीरो हापोली आया है, हापोली आया है। तो हापोली में मेरा नानी माँ जो दापोरिजो ले जाएगा बोल के, दापोरिजो जाने के लिए वो गाड़ी ढूंढने गया था। तो हमको एक आंटी का घर में, ये तुम्हारा ही आंटी है बोल के, मेरा कोई आंटी हुआ मैं पता नहीं, ये लोकल घर, ट्रेडिशनल घर एक भाड़ा लेके, रेंट लेके बैठा हुआ था। उसमें हम नानी माँ हमको छोड़ के गए है। हम वहाँ में बैठ रहा था, खेल रहा था, तो आंटी दोनों बात करते करते पड़ोसी का वहाँ गया था। हमको बहुत जोर से भूख लगा था, हम छोटा बच्चा था ना,
भूख लगा था। तो ये चौका का ऊपर में एक कढ़ाई था। कढ़ाई का ढक्कन खोल के देखा है तो लोकल चिकन बॉईल करके रखा था। और हम सामने देखा है, खाना भी दिखाई नहीं मिला है। तो वहां से हम एक पीस चिकन, छोटा वाला ऐसे पंख साइड वाला चिकन एक तो लेके हम खाया था। उसका बाद थोड़ा देर का बाद में मेरा आंटी दोनों आ गया है। मेरा आंटी दोनों आने का बाद चिकन का कढ़ाई को देखने का बाद चिकन का एक पीस मिसिंग है बोल के हमको इतना गाली दिया, इतना खराब से गाली दिया है, इतना गाली दिया है। तुम साला चोर, तुम दच्चो साला चोर, बच्चा तुमको अभी नहीं छोड़ेगा, तुम किस लिए मीट को चोरी करके खाया है बोले। तो हम बोला हमको बहुत ज्यादा भूख लगा था, आई भी नहीं है, इतना देर से आई भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेगा बोल के ना, इसलिए हम एक पीस मीट लेके खाया था। आंटी सॉरी बोले, शर्म नहीं है साला, तुम्हारा तो क्या क्या गंदा गंदा नाजायज औलाद साला, तुम्हारा खून में चोर है, ये है वो है बोल के गाली दी। हमको मारने ही वाला था, मारेगा ही मारेगा जिसे गाली दे रहा था। उसका बाद एक आदमी आया है तो वो आदमी को देख के वो दोनों अरे मकते मकते बोल के, मकपा कुजो कुजो बोल के ना, मूरा ऐसे वाला मूरा, इसको मूरा बोलता है ये ना, ऐसे वाला मूरा एक तो दिया है, मूरा एक तो दे के बैठो बोले। तो उसको बिठाया। उसका बाद में मकते हुए ओपो तंगबरी हुगु बरी पूछे आप दारू पिएगा क्या बोले। वो जो आदमी जो बोला है ये कौन है बोले, ये बच्चा कौन है बोले। हम पूरा ऐसे माथा नीचे करके पहंग रखते तो हम आंसू बाहर आता। तो उसका बाद में वो ये जो बोला है ये कौन है बोला है, तो वो आंटी दोनों औरत दोनों बताए ये तो है यनम का बेटी, आपका बेटी बोला है। तो वो आदमी जो पूरा सरप्राइज हो गया, अरे ये मेरा बेटी है क्या बोल के ना, हमको आओ बोल के सामने बुलाया है, बुला के गले से लगाया है। उसका बाद में गोदी में बिताया है। अब क्या खाएगा क्या पिएगा बोले। हम बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मेरा आई चाहिए। मेरा आई कहाँ चला गया, आई को बुला दीजिए ना, ये आंटी लोग अच्छा नहीं है हम ऐसे बोले। तो आदमी जो बोला है ऐसे मत बोलो बेटी, हम आपका पापा है बोले। बोले नहीं हम आपको नहीं पहचानता है अंकल, सॉरी हम बोले। वो बोले नहीं हम आपका पापा है। तब मेरा पापा जो हमको यहाँ में गर्दन में उठा के मार्केट में थोड़ा घुमाया, वो गोल गोल वाला माचिस डिब्बा जैसा बॉक्स एक में गोल गोल वाला चिंगम नहीं आता था क्या, ऐसा वाला चिंगम खरीद दिया। और उसका बाद में कुछ बिस्कुट मिठाई क्या क्या, ये मिठाई पुराना जमाना का मिठाई ये सब खरीद कर दिया। उसके बाद में 3 रुपया दिए, 2 रुपीस का नोट और 1 रुपीस का नोट, 3 रुपया हमको दिए। उसका बाद हमको बोले बेटी तुम मेरा खून है ना, मेरा बेटी है, हिम्मत मत हारो। जिंदगी में बहुत ज्यादा सिचुएशन, तुम अभी छोटा है नहीं समझेगा, जब तुम बड़ा होगा तब समझेगा। जिंदगी में बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन आता है, बट कभी किसी सिचुएशन से डगमगाना नहीं, लड़खड़ाना नहीं, और हमेशा सच्चाई का साथ देना। तुम सच होगा, सारा दुनिया तुमको इधर उधर बोलने वाला भी एक दिन जब तुम्हारा सच्चाई उसको पता चलेगा वो खुद झुक जाएगा। ऐसे बोल के मेरा पापा हमको ये 2-3 वर्ड बोला है। उसका बाद पापा बोला है कि तुम एक दिन सारा दुनिया का सामने तुम मेरा नाम को रोशन करेगा, मेरा बेटी है, मेरा खून है। हम मजबूर हो के किसी कारण बस तुम्हारा साथ में हम जस्टिस नहीं कर पा रहे, बट तुम चिंता मत करो, हम तेरा पापा है, तुम मेरा बेटी है बोला है। उसका बाद में फिर मेरा नानी माँ आ गया, और नानी माँ उसको थोड़ा भी आदमी को अच्छा से बात नहीं किया, जो खुद को मेरा पापा बोल रहा था ना, उसको थोड़ा भी अच्छा से बात नहीं किया है। नानी माँ गुस्सा गुस्सी में बात करके नानी माँ बोला है कि आचे कहानी, हमको तो आचे बोला, आचे कुछ ताता गाड़ी आको पाई पा लाना है। ताता गाड़ी मैंने ट्रक गाड़ी को बोला था, ताता गाड़ी आको पाई पा चलो जाएगा, ढापोरी जो जाएगा बोल के। ट्रक गाड़ी में वो आदमी को अच्छा से बात नहीं करके नानी माँ गुस्सा करके सामान उमान को लेके, आंटी दोनों को भी अच्छा से बात नहीं करके गुस्सा करके हमको दापोरी जो ले जाएगा बोल के ताता गाड़ी में उठा के ले गए। ताता गाड़ी में डाला में नानी माँ हम दोनों, बहुत ज्यादा आदमी लोग भी था।
तो वहाँ में ऐसे था ना, हैंडीमैन जो आके दाला का ऊपर में आके बहुत ज्यादा पब्लिक को दाला में भुगता था। दाला का ऊपर में आके कितना रुपया था होगा मालूम नहीं, 12 कलेक्ट करता था जीरो से दापोरिजो तक पहुंचाने के लिए ना। तो ऐसे होके हमको हैंडीमैन जो बोंती तोरा साइड दो ऐसे बोला है ना, बोंती तोरा साइड दो। हम फर्स्ट टाइम बोंती वर्ड को सुना है। हम सोचा है अया बोंती इतना सुंदर नाम, हमको ये जो नहीं भी पहचान के हमको इतना सुंदर नाम दिया है बोल के ना, बोंती नाम जो बहुत अच्छा है बोल के बहुत खुश हो गया था। ऐसे हो गया हम लोग दापोरिजो नानी माँ हम दोनों दिन भर चल के शाम को रात को दापोरिजो पहुंचा था। दापोरिजो भी पहुंचाए तो मेरा माँ है बोल के एक औरत एक बैचलर बारिक में बैठ रहा था। तो मेरा मम्मी है बोल के एक औरत बहुत सुंदर सफेद करके चूल लंबा होके औरत जो बहुत सुंदर पतली दुबली होके ना, तो आई हमको ले गया, हमको आई बताया ये आपका मम्मी है बोले। तब हम ये कैसे मेरा मम्मी होगा, ये दीदी तो आंटी तो इतना सुंदर है। हम बोले आई बोला यही आपको पैदा करने वाला है। उसका बाद आए हम दोनों कुछ 4-5 दिन वहां बैठा, फिर वहां से निकल के हम लोग अपना बस्ती पालिन वापस चला गया हंसी खुशी। उसका कुछ महीना का बाद में एक बार खबर आया है कि वो जो मेरा पिताजी बोलने वाला जो मर गया बोल के गाड़ी एक्सीडेंट होके, गाड़ी एक्सीडेंट होके मर गया बोल के खबर आया। तो मेरा आई जो पूरा अगर को न्योपियम ना हम लोग असांगर न्योपियम हुक्कुक हुगरुक करके रो रहे हो, क्यों तुम इतना जल्दी मराए, हम लोग का साथ जस्टिस नहीं करके, ये तुम्हारा मरने का उम्र नहीं था ये वो बोल के आई दिन भर रो रहा था। तो हम आई का पीछे पीछे, हम छोटा बच्चा था तो कुछ नहीं समझता था। आई क्या हुआ है आप क्यों पागल जैसा सुबह से रोए जा रहे क्यों रो रहे है। तो आई बोला है हमको बेटी तुम नहीं समझता है ना, तुम्हारा बाप जो मर गया बोले। तो हम बोले कैसे मरता है, मैंने क्या चीज को मर गया बोलता है, हम उस समय नहीं समझा था। तो आई ऐसे बोल के हमको पूरा गोदी में लेके ऐसे पकड़ के बहुत रोया था। उसके बाद में और कुछ सालों के बाद में वो हादसा भी गुजर गया। कुछ सालों के बाद में मेरा मम्मी जो ईटानगर दापोरिजो से पोस्टिंग होके ईटानगर आ गया। ईटानगर आने का बाद में तब तक बहुत साल बीत गया था। मेरा मम्मी का मेरा अभी का प्रेजेंट जो मेरा फोस्टर फादर है, मेरा पिताजी अभी का प्रेजेंट पिताजी का साथ मेरा मम्मी का शादी भी हो गया। एंड देन मम्मी एक बेटा को जन्म दिया है। तो आई मम्मी और मम्मी को आई को मम्मी खबर भेजा है कि हम बेटा को जन्म दिया है, तो आप बेटी को लेके आ जाओ नबंग बागबू दो माए को नबंग बागमू दो, बेटा को बुकने देने के लिए बेटी को लेके आ जाओ, बेटी भी थोड़ा बड़ा हो गया होगा बोल के। ऐसे करके आई को खबर आया तो आई हमको फिर ट्रांसपोर्ट बस में उतार के हम लोग डायरेक्ट, उस समय पालिन टू ईटानगर गाड़ी नहीं होता था, पालिन टू जीरो जाता था। जीरो में एक रात सो के फिर जीरो से हम लोग ईटानगर आता था। ऐसे होके आए हमको लेके आया विवेक विहार एरिया, जहाँ अभी अरुणोदया सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, उस समय अरुणोदया प्राइमरी स्कूल था वो। तो वहां में उसका सामने में बैचलर बारिक में मेरा मम्मी बैठता था, वहां हमको लेके आया बच्चा पालने देने के लिए। और आई चला गया, हम रोते 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 हालत खराब। और आई का पास जाएगा बोल के हम भागते रहते हैं, फिर वो मेरा पिताजी जो पकड़ के हमको दुलाई देते ही रहता है। उसका बाद में मेरा मम्मी हमको, फिर हम बहुत शर्म लगता था, मम्मी ये बोल के नहीं जानता था तो खाना मांगने के लिए भी शर्म लगता था, भूख लगने से भी। सिर्फ आई को हम क्लोज था तो आई से मांग के खाता पीता था। ऐसे ये है मेरा ओरिजिन। ये थोड़ा टाइम लेके आप लोगों को इसलिए बताना पड़ा कि तोको शीतल मेरा नाम जरूर है। हम पला बसा मेरा तसर मेरा आई और मेरा पाई का गोदी में पल बस के भरा हुआ है। और जब तक थोड़ा सा होश संभाला है तो आई हमको मम्मी का घर में नबंग बच्चा नैनी ना बच्चा बुकने देने वाला केयर टेकर बना के छोड़ के मेरा आई जो चला गया। फिर मेरा माँ और हम दोनों का बीच में कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं था, कोई अफेक्शन नहीं था। तो ऐसे होके हम बहुत दर दर के टोकरे खाए हैं। दर दर के टोकरे खाने के बाद में हम आंटी अंकल लोग का घर में जाता था। मेरा आंटी अपुंग ग्रीन माउंट स्कूल का सामने में था। आंटी अपुंग का घर में, अंकल बापी लोग का घर में हम आनंद और चुना लोग छोटा छोटा था
उसमें एक तो घर का काम करने वाला रानी दीदी बोल के था, उसका साथ मिल के हम बर्तन धोता था, कपड़ा धुलाता था। फिर मेरा अंकल संजय, लेत संजय तसर साहब, संजय तसर साहब का घर में आयु पीना, हम लोग का सबसे बड़ा आयु, वो लोग का वहाँ में हम जाके ऐसे ही हेल्पर, हाउस हेल्पर टाइप का काम करता था। ऐसे करके जब टिल क्लास 6 तक मेरा मम्मी जो हमको तसर नाम से पढ़ाया है, क्लास 6 तक हमको तसर नाम से पढ़ाया है मम्मी जो। क्लास 7-8 में जब हम बड़ा होके मालूम हुआ कि हम तोको है, तोको का ब्लड है, तोको का बेटी है बोले, तब हम अपना नाम को तोको में चेंज किए। और ऊपर से मेरा मम्मी जो कैथोलिक चर्च ज्यादा इन्फ्लुएंस होके वो लोग कैथोलिक चर्च जाके मेरा नाम को तसर मेरी बोल के रखा था। उसका बाद में हम जब हमको खुद मालूम हुआ कि हम तोको है बोल के, हम तोको का ब्लड है बोल के मालूम हुआ है, हम तोको नाम से खुद को कन्वर्ट करके चेंज करके मेरा नाम को तोको लिख के हम पढ़ना शुरू किए। दिस इज द फैक्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ माई ओरिजिनेशन एंड माई स्टोरी। नाउ क्या होता है कि आज का डेट में हम ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, अभी तो हम बिल्कुल बचपन में भी, जन्म का समय में भी हम अकेला था, अभी भी अकेला है। किसी का साथ में मेरा इमोशनल सोशल बॉन्डिंग किसी का साथ में नहीं, क्योंकि छोटा से हमको आदमी लोग इंफीरियर ट्रीट किया है, उस दिन भी हम बताया है। दूसरा का घर में बर्तन धोने से, झाड़ू मार देने से, बर्तन धो देने से, कपड़ा धो देने से, ओलू का लकड़ी बुक देने से अचिंगुता को मिलता था। अच्छा भला खाना कभी भी हमको नसीब नहीं हुआ। एक पीस फ्रॉक था जिसको हम साल भर महीना भर पहनता है, वो भी यहाँ में ये वाला पोर्शन में, यहाँ में फ्रॉक जो फटा था, यहाँ में फटा था। और ठीक उस समय में हम लोग छोटा बच्चा होके एकदम छोटा छोटा या खुजली होके, स्किन लोग खुजली होके ऐसे बोल गुत्ती जैसा फूल रहा है जैसा, वो सिचुएशन में उसको जबरदस्ती दूसरा से बीजी सूता मांग के ये करके जबरदस्ती सिला के हम, और नदी में पूरा बर्तन ताली कपड़ा लोग को ले जाके नदी में धुला के, पूरा बर्तन ताली कपड़ा को धुलाने का बाद फिर मेरा कपड़ा को कुल के धुला के पत्थर का ऊपर सुखा के रखे, हम पानी का अंदर तब तक बैठते रहते हैं जब तक मेरा कपड़ा नहीं सूखता है। कपड़ा सूख जाने का बाद फिर हम पानी से निकाल के वही कपड़ा को पहन के, ये जिंदगी हम बचपन से ये जिंदगी जी के आए हैं। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं हम पैदा ही गरीब घर में हुआ है, और मेरा लाइफ में हमेशा मेहनत करना ही लिखा था। हम मेहनत ही किया है, कभी काम से भी चोरी नहीं किया है, हर तरीके का काम किया है। यहाँ तक कि यहाँ कैपिटल में भी हम दूसरा का घर में पर मंथ 100 रुपीज सैलरी में भी हम बोंटी का काम भी किया है। सेरगांव से था मेरा मालिक, जो लोग बहुत अच्छा था, वो लोग तो हमको सेरगांव ले जाएगा, अपना बेटी जैसा पालेगा बोल के भी बोला था। लेकिन वो लोग को हम निसी लड़की है बोल के नहीं बताया है, हम नेपाली है बोल के झूठ बोल के वो लोग का घर में बोंटी का काम किया है। तो इसलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलता है ना, ये हमको तोको सोसाइटी से बॉयकॉट करेगा, तोको नाम लिखने नहीं देगा। ये उस दिन हम इतना शांति से बात नहीं किया है, बहुत ज्यादा हम चिढ़ गया था, बहुत ज्यादा चिढ़ने का वजह से, आउटबर्स्ट होने का वजह से हम भी गुस्सा में बोला था। मेरा पापा को हम एक झलक मिला था लेट तोको तातम साहब को, तो साहिब ने हमको उस एक झलक में 10-15 मिनट का हम दोनों का मीटिंग में उसने मुझे 2-3 बात बोला था कि लाइफ में कभी झूठ मत बोलना, लाइफ में कभी झूठ मत बोलना और कभी गलत का साथ मत देना। तुम जितना सही खड़ा करेगा उतना ही तुमको आदमी इतना तुमको टॉर्चर करेगा, इतना तुमको ह्यूमिलिएट करेगा, इतना एम्बेरस करेगा, फिर भी तुम कभी भी हिम्मत मत हारना, जैसे भी वो समय को तुम क्रॉस करना। ये उनका वर्ड था, ये उनका एडवाइस था, सजेशन था। दूसरा था, उन्होंने हमको ये बोला है कि जिंदगी में तुम आगे जाके मेरा बेटी तुम बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, मेरा नाम को रोशन करेगा बोला था। भले उसने मुझे एक दिन भी गोदी में नहीं बुका हो ना, एक दिन भी गोदी में नहीं बुका हो, और जिंदगी में कभी मुझे पिताजी का प्यार नहीं मिला हो,
लेकिन उसका वो एक दो वर्ड जो मेरा लाइफ का इंस्पिरेशन बना है। आज मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो नेचर है, जैसा आज आप लोग का सामने में, पूरा अरुणाचल का आदमी लोग का सामने में, इंडिया का आदमी लोग का सामने में, मेरा जो ओरिजिन है, मेरा पिताजी का देन है। क्योंकि मेरा शरीर में मेरा पापा का खून दौड़ता है, मेरा पापा का खून दौड़ता है। अभी हम ये मैच्योरिटी में पहुंचने का बाद में हम चीजों को जब एनालाइज करता है, मेरा मम्मी का कोई गलती नहीं था। मम्मी टीनेजर था, छोटा सा एडोल्शन एज में था, हार्डली 13-14 ईयर्स का बच्चा था वो। पापा बहक करके या क्या हो के गलती किया, लेकिन पापा उस गलती का बदले में कॉम्पेंसेट करने का पापा को भगवान ने मौका नहीं दिया। पापा को इस धरती से उठा लिया, पापा चला गया। फिर हमको इतना ज्यादा हार्डशिप्स का सामना करना था। हम हार्डशिप्स का सामना करते 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 आए हैं। उसका बाद में आज हम तोको शीतल, ऑफिशियली मेरा नाम तोको शीतल है बोल के हम अपना एक पहचान, अपना एक नाम का साथ जी रहा है। काम का तो कुछ नहीं है। इसको भी लोग जब हमसे बोलता है कि तुम तोको मत लिखो, ये नहीं है, तोको को क्यों लिखना है। लास्ट टाइम 2022 में जब हम अरुणाचल से दिल्ली पदयात्रा सफर करा था, तब भी मीडिया में आके आदमी लोग, दूसरा में शादी हो गया है तो अपना पति का टाइटल लिखो, किस लिए तोको लिखता है बोले। इस बार भी जस्टिस के लिए बात किया, राइटिसनेस के लिए बात किया है, तो फिर बोलता है कि तोको मत लिखो बोलता है। मेरा पापा से विरासत में हमको कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ तोको नाम ही मिला है, तोको टाइटल ही मिला है। हम पापा से कुछ नहीं लिया है। पापा का बहुत ज्यादा धन दौलत, जमीन जायदाद, लैंडेड प्रॉपर्टी, एवरीथिंग बहुत ज्यादा है। हम कुछ भी नहीं मांगा है। मेरा पापा का बड़ा मम्मी का साथ, पापा गुजर जाने का बाद, हम बड़ा होने के बाद बड़ा मम्मी को हम अपना माँ जैसा प्यार करके पाला है। मेरा बड़ा मम्मी भी हमको बहुत प्यार करता था। वो बाद में वो अपना गलती को रियलाइज किया है। मेरा बेटी को हम छोटा में अच्छा से ये नहीं किया है बोल के, बाद में वो भी हमको बहुत अटैचमेंट हो गया था, बहुत प्यार किया था। लेकिन भी हम बड़ा मम्मी से भी हम कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको ये दुनिया में सिर्फ हम गलत काम नहीं करना है, गलत लोगों का साथ में नहीं रहना है, अच्छा काम करना है, लोगों का मदद करना है और खुद को बिजी रखना है, खुश रहना है। ये मेरा आइडियोलॉजी, मेरा कॉन्सेप्ट होता है। किसी का साथ इनजस्टिस नहीं होना है, हमको किसी का पीछे नहीं पड़ना है, किसी को जबरदस्ती पॉलिटिक्स नहीं खेलना है, किसी को नफरत नहीं करना है। मेरा अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और हम ये नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता था तो महीना में, हफ्ता में 7 दिन का वीक में हम सिर्फ 2 दिन या 3 दिन क्लास अटेंड करते, बाकी दिन हम हाजरा करता था। हाजरा करके हम, मेरा छोटा भाई बहन लोग का पेट पालना था, खुद का पेट पालना था। ऐसे हम जी के आए हैं। ट्रेजेडी वहां खत्म नहीं हो गया है। ये इसको लंबा चौड़ा कहानी है, उसको इधर ही इतना तक रखिएगा। उसका बाद हम पेमा खांडू का टॉपिक में घुसेगा, क्योंकि ये सब कुछ हम दूसरा को ईगम सोरा, दूसरा को हम, आपका बोलने का मतलब क्या है, दूसरा को क्यों सुना रहा है। आप वीडियो को पूरा सुनिए, शांति से सुनिए ना। मेरा सुनाने का पीछे का कारण तो अभी निकलेगा ना। तो इस तरीके से होने के बाद में फिर मेरा लाइफ में बहुत सारा चीजें होती गई। मैं पॉलिटिक्स में, अभी पंचायत इलेक्शन का माहौल चल रहा है। 2008 में मैं पहला पंचायत इलेक्शन में भी ZPM में पार्टिसिपेट किया, वहाँ मैं हार गया। उसके बाद में फिर वो जिस पार्टी का, NCP पार्टी का टिकट लेके कॉन्टेस्ट किया था, वो पार्टी का हमारा प्रेसिडेंट लेट काबाक ताचोजी, कोकाई काबाक ताचोजी हमारा उस समय का प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि मैडम आप इलेक्शन हार गया तो दिल चौथा मत करो, हमारा साथ जुड़ो, पार्टी में आओ, पार्टी का काम करो। हम भी तो 2-3 बार MLA हारा है, अभी तक हम भूखा नहीं मरा है।
आप एक बार एक जिला हार गया तो खुद को दिल चौथा मत करो बोल के बुला के पार्टी में पार्टी का स्टेट महिला प्रेसिडेंट बनाया, उसका बाद पार्टी का काम में बिजी रखा, एंगेज रखा। तो ऐसे करके हम बस कुछ ना कुछ जो चीज में चलता रहा, हम चलता रहा। ऐसे होने का बाद में मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि लोगों को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और सही काम करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही जब फिर सोशल मीडिया का जमाना आ गया अरुणाचल में, सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो ये कालीगो पुल साहब का वीडियो लोग पूरा हर जगह फेसबुक में हम लोग को दिखाई मिलता था, घूमने लगता था। कालीगो पुल साहब इतना अच्छा काम करता है हॉस्पिटल में, पूरा आरके मिशन में पूरा वार्ड लोग को मतलब अपग्रेड कर दिया और ये ऑक्सीजन हर बेड में लगा दिया, पूरा ये को मेडिकल गंदा पुंदा वाला मेडिकल को टाइल से चमका दिया। ऐसे करके देख के अच्छा लगता था। पानी टंकी में कालीगो पुल साहब पहुंच जाता था, पानी टंकी का कहा में लेबर जैसा, वो खुद सोदर जैसा एग्जैक्ट ये कोकाई तालो पुतुम और ये कालीगो पुल साहब दोनों थोड़ा सेम है, दोनों का एक्टिंग लोग स्टाइल लोग ना, एकदम पतला दुबला होके, पतला दुबला चोटू मोटू होके इधर उधर पहुंच जाता है। ऐसे करके मेरा ऊपर में कालीगो पुल साहब का वर्किंग स्टाइल को देख के बहुत अच्छा इम्प्रेशन, मतलब हम बहुत अच्छा लग रहा था दिल से ना, अरे ऐसे करके था। तो फिर वो मेरा जो खुशी जो ज्यादा लंबा नहीं चला है, 3-4 महीना का बाद में कालीगो पुल साहब का सरकार फिर चीफ मिनिस्टर, उसका चीफ मिनिस्टरशिप चेयर चला जाता है। तो चला जाने का बाद में सुप्रीम कोर्ट हमारा ऑनरेबल उस समय का दादेन चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी साहब को री इंस्टेंट कर देता है। फिर उसका बाद कालीगो पुल साहब डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आने का बाद में कालीगो पुल साहब का साथ वो ट्रेजेडी हो जाता है। अच्छा, वो ट्रेजेडी हो जाने का बाद में हम लोग हम रोया, इतना रोया कि ऐसे कैसे हो गया बोले। और वो तो कम ही रोया है, उसका बाद जब उसका वो 60 पेज को पढ़ा है ना, मेरे विचार 60 पेज को पढ़ा है, उसमें कालीगो पुल साहब इतना बारीकी से लिखा है कि मैं छोटा में अनाथ था, ये था, फिर वो चौकीदार बनाए और वो भी मतलब पूरा लाइक मेरा कहानी जो सेम हो गया। मैं उसको सुन के ना, उसका मेरे विचार को पढ़ के मैं उसी में डूब के रह गया। कालीगो पुल साहब भी मेरा जैसा बचपन से इतना तकलीफ करके आने वाला है ना, इतना कष्टों करके आने वाला है। उसका बाद में वो मेहनत करके कभी हैंडीमैन बना, कभी स्कूल का चौकीदार बना, फिर नाइट स्कूल गया बोला है, वो पढ़ाई किया है बोला है। उसका बाद में फिर वो क्वारी में काम किया है, ऐसे करके ट्रक गाड़ी हैंडीमैन बना है, फिर ड्राइवर बना है, फिर जाके वो टिम्बर काम किया, क्या किया, लेबर किया। ऐसे हो कि वो ऐसे करके आने वाला आदमी था और वो भी हमेशा सच्चाई के लिए वो लड़ता था, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता था। अभी कालीगो पुल साहब ये जो करप्शन सिस्टम को, पूरा अरुणाचल में करप्शन कैसे होता है सिस्टम को, कालीगो पुल साहब उसका 60 पेज नोट में बहुत डिटेल्स में लिखा है। तो ये सिस्टम का वजह से आज हम जा रहा है ये दुनिया से ना, ये बड़ा डिसीजन ले रहा है। ये सिस्टम को हम अकेला लड़ नहीं सकता है, जब तक पूरा जनता पूरा पब्लिक मिलके नहीं लड़ेगा ये सिस्टम को हम लड़ने नहीं सकेगा बोल के कालीगो पुल साहब अपना आप को सरेंडर करके दुनिया छोड़ के वो चला गया। then began my hate story between Toko Sital and पेमा खांडू। तब स्टार्ट हुआ है। मैं पहले पेमा खांडू जी को नहीं जानती थी, पेमा खांडू जी कौन है क्या है नहीं जानती थी। लेकिन जब लेट फादर दोरजी खांडू जी का मिस्टीरियस कंडीशन में उसका हेलीकॉप्टर का ये एक्सीडेंट हो गया और 2 दिन तक उसका कोई अता पत्ता खबर नहीं, 3rd डेज में उसका बॉडी रिकवर हुआ। बहुत दुख लगा लेट फादर दोरजी खांडू जी ऐसा होने का बाद में। तब पेमा खांडू साहब का एंट्री होता है हमारा अरुणाचल पॉलिटिकल एरेना में। पेमा खांडू साहब को अनअपोज एमएलए घोषित करके मुक्तो से यहाँ अरुणाचल असेंबली में भेजा जाता है। उसके बाद में वो एज ए अनइलेक्टेड एमएलए बन के आने का बाद में उसको अपेदा का ना क्या का कुछ एक उसको
चेयरमैन ना कुछ एक डेजिग्नेटेड डिज़ाइन किया जाता है। तो फर्स्ट मीटिंग लेत मेरा बड़ा भैया कोकाई ngurang पिंच साहब, मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, वो भी मेरा बहुत रेस्पेक्ट करते थे। वो मुझे हमेशा बर मैं स्ट्रॉन्ग चाबूंगा बोल के हमेशा वो मुझे वो मतलब एनकरेज करते थे, तारीफ करते थे। तो लेट ngurang पिंच साहब उस समय वो एनसीपी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट था, मैं अरुणाचल तृणमूल कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट थी। तो हम दोनों ने मिलके फ्लावर बुके तैयार करके पेमा खांडू साहब को हम दोनों पर्सनली मिलने गए थे और हम दोनों ग्रीट किया, फ्लावर्स दिया और बात किया। एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी हम लोग उसमें एक्सचेंज किया। उसके बाद में हम लोग मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छा से कम्युनिकेट करके निकला था। दैट वाज माई फर्स्ट मीटिंग विथ सर पेमा खांडू जी। ओनली जस्ट ऑफिशियली उसको वो भी कोकाई पिंच हम दोनों मिलके चलो हम लोग अलग पॉलिटिकल पार्टी होने से भी थोड़ा कॉन्डोलेंस मैसेज भी देगा लेट फादर के लिए, और उसके बाद में वो आया है तो कॉन्ग्रेचुलेट करने जाएगा बोल के पेमा खांडू साहब को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने गए थे। उसके बाद में पेमा खांडू जी क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे, कौन सा दुनिया में क्या है, मुझे इतना आता पता नहीं था। बाद में कालिको पुल जी का जब वो 60 पेज को पढ़ा, उसके बाद एक नफरत सा दिल में मेरा पैदा हो गया। इतना नफरत पैदा हो गया पेमा खांडू जी का ऊपर में कि आप लोग जो मीडिया में मैंने देखा उस हिसाब से मेरा नफरत जो स्टार्ट हुआ है। आप लोग होटल रेडिसन ब्लू में एक साथ बैठ के कालिको पुल साहब का साथ सब लोग ऐसे हाथ पकड़ के हाथ उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, शाम को 3 बजे ना 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू में। वहाँ में आप लोग बोला था कि हम लोग चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो हम लोगों का मेजोरिटी एकदम साथ में है, हमारा लीडर कालिको पुल जी है, हम लोग बिल्कुल अलग नहीं होंगे, ऐसे बोल के आप लोगों ने सब ने वहाँ मेजोरिटी शो किया था। अच्छा, शाम को 4 बजे मेजोरिटी शो करता है और नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे खबर आता है कि पेमा खांडू जी को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है बोल के अरुणाचल प्रदेश में। तो मेरा कैलकुलेशन जो सीधा सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड डील बुकने वाला का कैलकुलेशन जो ऐसे चला गया कि कालिको पुल साहब को सबसे बड़ा धोखा पेमा खांडू साहब आप दिया है। पेमा खांडू साहब आप दिया है, इसका मतलब आपका परवरिश में, आपका ब्लड में ही कमीनापन है, आपका ब्लड में ही परवरिश में ही कमीनापन है, आप अच्छा इंसान नहीं है। आप ऐसे आप चाहने से कालिको पुल साहब को बोल सकता था कि सर ये लोग हमको कांग्रेस पार्टी लोग हमको ऑफर कर रहा है ना, हमको सीएम सीट को ऑफर कर रहा है, आपको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, बट सर हम आपको धोखा देना नहीं चाहता है, हम लोग एक ही टीम में रहेगा कुछ समय के लिए ना, आप अंडरस्टैंड कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है क्राइसिस है वो हम लोग सब मिलके साथ देंगे। ऐसा बोल के क्या पता कालिको पुल साहब का कितना लोगों को कितना कमिटमेंट था होगा, या कहीं से कुछ इधर उधर जब कोई एक कुर्सी में बैठता है तो लोग आ जाते हैं गिफ्ट उफ्ट बांध के, दुनिया भर का फ्लावर मिठाई खाना पीना लेके पहुंचता है, सर मेरा ये काम कर दो वो कर दो बोल के आ जाता है। तो शायद कालिको पुल साहब का किसी का साथ में कुछ ऐसा भी रहा होगा। अगर पेमा खांडू साहब ऑनेस्ट होके पुल साहब को क्लियरली बताते, पेमा खांडू साहब का तरफ से ये क्लैरिटी होना था कि पुल साहब का सामने चीजों को क्लियर बताना, उसके बावजूद पुल साहब नहीं मान के उससे लड़ता झगड़ा करता तो वो पुल साहब का गलती होना था। लेकिन वही पुल साहब को नहीं बता के पेमा खांडू साहब आप डिच किया बोल के, इसलिए मैं गरीब अनाथ तको शीतल आपको बहुत नफरत किया। कोई हम दोनों का पर्सनल रीजन नहीं था, पर्सनली भी आप हम मेरा एग्जिस्टेंस तक आपको मालूम नहीं। एक बार सिर्फ जुम्मा कोकाई पिंच का साथ आपको मिला होला तो आप भूल ही गया होगा कब मिला था, कौन था। ऐसे तो दिन में आप लोग हजारों लोगों से मिलता है, तो उस स्थिति में आपको याद भी नहीं होगा कौन है तको शीतल। लेकिन मुझे भी आपसे एज ए पेमा खांडू कोई मतलब नहीं था, मतलब आप अमीर है गरीब है फॉर्मर सीएम का बेटा है, सीएम साहब का बेटा है, या अच्छा खासा बिजनेसमैन है, मुझे भी आपसे कोई मतलब ही नहीं था। जब कालिको पुल साहब का स्टोरी को, उसका बचपन का कहानी को पढ़ा, यहाँ इसलिए अभी हम बताए, यहाँ कुछ लोग अभी हमको पूछ रहा था ना ये सब दूसरा को बताना जरूरी है क्या।
जरूरी इसलिए है कि मैं खुद उस एटमॉस्फेयर से, उस स्थिति से गुजर के बड़ा होके आने वाली एक इंसान हूँ, और सेम मेरा जैसा एटमॉस्फेयर में बड़ा होके आने वाला कालिको पुल साहब था। तो कालिको पुल साहब एक होपिन, हम लोग नीसी में ना अनाथ को होपिन बोलता है, एक होपिन ही दूसरा होपिन का दुख को, दर्द को समझता है। मैं होपिन हूँ, मैं होपिन होके आई हूँ, और कालिको पुल साहब भी होपिन होके आया है। तो उसको देखने के बाद, पढ़ने का बाद मुझे बहुत ज्यादा मेरा रोम रोम में उतर गया कालिको पुल साहब का दर्द जो। तब जाके मैं पेमा खांडू साहब जी के ऊपर मेरा जो एक इतना स्ट्रॉन्ग वाला रिजेंटमेंट था वो बेत किया। तब जब मेरे विचार आंदोलन कमेटी ने यहाँ आकाशदीप से लेके टेनिस कोर्ट तक का उन लोगों ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया, तब भी मैं गई थी। वहां पर जाकर के भी पेमा खांडू साहब को मैंने बहुत बड़ा कर्ज दिया कि जैसा आपका पिताजी हेलीकॉप्टर से गुजरा है, आप भी ऐसे होके मर जाओ बोल के भी, ऐसे भी गंदा गंदा बहुत अपशब्द बात बोला है, बहुत गंदा गंदा कर्ज दिया है। क्योंकि जितना बोलने से भी मेरा दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम जितना चिल्लाने से, जितना बोलने से भी कालिको पुल साहब तो लौट कर नहीं आ रहा था ना। ये सोच के हम बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। सिर्फ यही मेरा कारण था कि पेमा खांडू साहब का पीठ पीछे में क्या गलती है, गलती नहीं है, उसको हम ढूंढना है और हम उसको पीछा नहीं छोड़ना है। वो भी क्यों चैन से जिएगा। कालिको पुल साहब दुनिया छोड़ के चला गया तो पेमा खांडू साहब क्यों चैन से जिएगा बोल के, ये मेरा सोच था। बोनी पानी गर्म पानी करो तो पानी पिएगा। इसी कारण से हम पेमा खांडू साहब का पीछे हाथ धो के पड़ गया था। आज हम आप लोग को इसलिए बोला है कि आज पेमा खांडू का ऊपर में चर्चा करते हैं ना। लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक बनाया, कुछ लोगों ने बहुत कहानी बनाया। आज मेरा बहुत मूड है सब कुछ को खुल के बताने का, तो मैं धीरे धीरे करके बता रही हूँ। प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ लाइव में। उसके बाद में पेमा खांडू के खिलाफ में कोई भी कुछ भी बोलता है या कोई भी कुछ मुद्दा उठाता है, मैं वहां पहुंच जाती थी खुद ब खुद। कोई मुझे बुलाए नहीं बुलाए, पेमा खांडू ऐसा है, पेमा खांडू वैसा है बोलने से मैं वहां पहुंच जाती थी। तो ये ओके, बाद में पेमा खांडू, गरम पानी है, थोड़ा गरम करो ना, ये गरम नहीं है तो बेटी गरम करो। पेमा खांडू का ऊपर में करप्शन का चार्जेस लगा, पेमा खांडू का ऊपर में करप्शन का चार्जेस लगा। तो मैं भी वहां गया, चेक किया, डॉक्यूमेंट्स को देखा। पेमा खांडू का ऊपर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। उसका बाद में पेमा खांडू और दोरजी खांडू, फादर दोरजी खांडू का ऊपर में केस चल रहा था। तो ये सब को देखने के बाद में, और कालिको पुल साहब का वो 60 नोट, उसमें क्लियर कट लिखा था चीजें। ये सब सुनने देखने का बाद में मुझे ये था कि जैसे भी करके पेमा खांडू को सबक सिखाना है, उसको लेसन सिखाना है। तब जाके मैं सुप्रीम कोर्ट में वो जो पेमा खांडू साहब का अगेंस्ट में जो केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको कोई केस को हिला ही नहीं रहा है, केस का हियरिंग ही नहीं हो रहा है। तो उसका हियरिंग करवाने के लिए, डेट को मेंशनिंग करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का लॉयर लोग को पैसा दे के कहाँ अपना मत्ती बारी भी पूरा बिक्री किया हम। मेरा मत्ती बारी तक बिक्री करके, छोटा मोटा जमीन को बिक्री, अभी भी हम रेंट हाउस में बैठा है। अपना मत्ती बारी तक बिक्री करके पेमा खांडू साहब का वो केस को उठाना है बोल के सुप्रीम कोर्ट में जाके हम पूरा दिलो जान से लग गया। जब लग गया कर रहा है, उसके साथ ही साथ नॉट ओनली डेट, 60 पेज का ऊपर में भी हम एक पिटीशन फाइल किया था कि लेट कालिको पुल का मिस्टीरियस डेथ कैसे हुआ है, उसको सीबीआई प्रूफ चाहिए बोल के। तो जब हम पिटीशन फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट का जज का बोलना था कि एक्चुअली हम लोग ये केस को, मैटर को टेकअप कर ही रहा था, बट उसका जो वाइफ है, वाइफ ने बोला है कि ये हम सुप्रीम कोर्ट में मैटर को हम नहीं चलाएगा, ये मैटर को यहाँ से निकाल के हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ, हम जुडिशरी से निकाल के एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाएगा, वहां अप्रोच करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आइदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास जाएगा, वहां से
जो डायरेक्टिव्स आएगा उसका बाद हम सुप्रीम कोर्ट आएगा बोल के वो लोग ले गए। तो अनलेस जब तक प्रेसिडेंट हाउस से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का वहां से कोई अपडेट नहीं आता है, हम लोग ये मैटर को टेकअप नहीं कर सकता है बोल के वो मैटर को हमको बोला कि बेटर इसको हम लोग चर्चा नहीं करते बोल के सुप्रीम कोर्ट का जज हमको वहां हियरिंग में ऐसे बोला। तो वो ऐसे होल्ड में रह गया। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास में जाके पूछेगा सोचा था, उसका वाइफ लोग फैमिली लोग कालिको पुल का जस्टिस के लिए आप लोग का पास आया था क्या नहीं आया था क्या पूछेगा सोचा है। फिर बाद में हम कालिको पुल अच्छा से हम तंदा दिमाग में बैठ के सोचे आखिर ये लोग तो उसका बीबी है, बच्चा है, फैमिली है, ये लोग अगर कालिको पुल का जस्टिस के लिए नहीं सोच रहा है और वो लोग खुश है इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करके, दे आर हैप्पी इनफ, कोई एमएलए का पोजीशन एंजॉय कर रहा है, कोई क्या बिजनेस कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, हमको मालूम नहीं। हम इतना ज्यादा मतलब टॉक्सिकेटेड वे में कालिको पुल को जस्टिस दिलाना है बोल के आउट ऑफ द वे जाके उसका फैमिली लुक ही ये नहीं कर रहा है, तो हम क्यों ऐसे कर दे रहा है सोच के थोड़ा हम ब्रेक मारा है। इसलिए हम प्रेसिडेंट ऑफिस तक हम नहीं गए अभी तक। ये है। तो उसका बाद में इतना कुछ करने का बाद में फिर मेरा जो अभी का जो मेरा लाइफ पार्टनर है श्री नाबम तागम साहब जी, आप लोग सब उसको कोर्ट तागम बोलता है, जानता है, वो हर मैटर को लेके कोर्ट जाता है, क्या करता है। तो नाबम तागम साहब जी ने बोला है कि हम लोग को कुछ वेल विशर मिला है ना, कुछ वेल विशर मिला है पेमा खांडू साहब का केस को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक दो आदमी वेल विशर मिला है, वो लोग बोला है हम लोग भी मदद करेगा, एडवोकेट का फीस में भी हम लोग मदद करेगा, ऐसे बोल के बोला है। बोल के एक दो लोगों से हमको मिलाया है, एक दो लोगों से हमको मिलाया, खुद भी बात किया, वो लोग भी बोला है कि वो लोग पेमा खांडू को टिक करना ही है बोल के, पेमा खांडू को टिक करना ही है, इसलिए हम लोग मिलके हम लोग ये करेगा बोले। डोनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, फंड राइजिंग शुरू हुआ है। उसका बाद में कोई जितना अपना औकात से, कोई 1 लाख 2 लाख 50,000 30,000, कोई 20 लाख 25 लाख ऐसे करके, कोई 10 लाख ऐसे करके निकाल के सुप्रीम कोर्ट का लॉयर को जितना पैसा देता है उतना ही केस को वो लोग मतलब और डेट को आगे बढ़ाते जाता है, डेट को आगे बढ़ाते जाते हैं, ऐसे हो गया। कोरोना का समय से लेके पूरा 2019 इलेक्शन का बाद से लेके 19, 20, 21 तक 3 साल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में पैसा बर्बाद, समय बर्बाद होता रहा। तो बाद में हम वहां से फिर हमको कोरोना हुआ था ना, क्या हुआ था मालूम नहीं, बुखार होके, सर्दी होके, उठने नहीं सके, हम ईटानगर में वापस आके हम बैठ गया। एडवोकेट लोग को भी हम फिर वहां में भी सुप्रीम कोर्ट भी उसका कोरोना का वजह से कोर्ट वेकेशन, क्या वेकेशन, सिर्फ कोर्ट से ये भी चलता भी है तो प्रोसीडिंग भी चलता है तो सिर्फ ऑनलाइन चलता है। वो एडवोकेट लोग भी अपना घर से ही लैपटॉप से ही जज को ये करता है, बात करता है, ऐसे होके चल रहा था। फिर कोर्ट वेकेशन होता है, क्या होता है तो ऐसे होके हम ईटानगर वापस आके बैठ गया। फिर उस बीच में क्या हुआ, एक बार हम ईटानगर में जब वापस आके बैठा है तो ये कुछ लड़का लोग सोशल मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करके निकाला है, प्रो दाम मूवमेंट बोल के। ये तर क्या आदमी था हो, तर तकिंग था क्या ना क्या था, तर तामिंग बोल के वो प्रेसिडेंट था, उसका जनरल सेक्रेटरी बोल के एक ताओ पोल बोल के लड़का, ओलू का एक निकाला है। उसमें हम इशू को सुना है तो इशू तो बहुत जेन्युइन लगा है, हाइड्रो पावर का ऊपर में बात कर रहा है और हम वही हाइड्रो पावर का ऊपर में हाइड्रो पावर को बहुत ज्यादा एमओयू एमओएस बना के साइन करके बहुत पैसा उठा के बिक्री करके खाया है बोल के हम भी सुप्रीम कोर्ट में वही केस को उठा रहे हैं। तो ये लड़का लोग का मुद्दा जो जेन्युइन है बोल के फिर पब्लिक लोग को देखा है तो टिक से ट्रोलिंग कर रहा है कमेंट सेक्शन में, भाई लोग तुम लोग चाय पानी 10 रुपया चाहिए क्या, 20 रुपया चाहिए, और सब लोग उसका ब्रीफिंग में बैठा है, कोई लोग नींद मार रहा है, कोई लोग बोलने नहीं आते। वो ताऊ पोल लड़का जो अकेला बात कर रहा था वो भी इतना मतलब बेचारा बोलना बहुत चाह रहा था लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेशन इतना उसका उसमें पॉलिश नहीं था। तो बाद में हम ये तार तामिंग प्रेसिडेंट को कौन है, हम दून के कांटेक्ट करेगा सोच के हम घर में बैठ के प्रेसिडेंट को तार तामिंग को हम नंबर मिला है, कॉल किया है, कॉल करके हम बोला है हम तो को शीतल है, हम भी एक ये है स्टेट में, हम भी एक मतलब करप्शन का फाइटर है ना, करप्शन का फाइटर है, आप लोग का हमको वो तार ताहर तो वो तो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का वो अलग है ना, तार तामिंग था ना, आप लोग हम जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो अरुणाचल
प्रो दाम मूवमेंट बोल के था ना वो लोग का, अरुणाचल प्रो दाम मूवमेंट क्या ऐसे कुछ था। उसका प्रेसिडेंट जो तार तामिंग बोल के बंदरदुआना कारसिंग से कहीं से था वो। ऐसे होके माने तो वो लोग को कांटेक्ट करके मिल के बात किया है, वो लोग का इशू को सुना है और वो लोग बोला है कि हम लोग का पास में डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, ये है वो। हमने वेरी गुड देन, तो इसको हम लोग अकेला क्यों हला करना है, इसको लेट अपसू को भी बुलाना है, अंशु को भी बुलाना है, अन्या को भी बुलाना है, गालो स्टूडेंट यूनियन को, अपातानी स्टूडेंट यूनियन को, एवरी सीबीओस को बुला के आप लोग एक ये करना है। ये तो बहुत अच्छा इशू है, जेन्युइन इशू है, स्टेट का इंटरेस्ट के लिए है, स्टेट का ये फ्यूचर के लिए है, ये हम लोग सबका फ्यूचर के लिए बोल के। तो एक ज्वाइन मास मीटिंग रखिए, मास मीटिंग रख के सबको बुलाइए बोल के वो लोग को हम सजेशन दे के फिर हम दिल्ली वापस गए। जब हम दिल्ली वापस गया है तो कितना अगस्त का 24 को ना कितना को मीटिंग का डेट रखा है, वो लोग हमको ओवर ये व्हाट्सएप से हमको पूछ रहा है, इनविटेशन को भी ड्रॉप करके हमको भेज के पूछ रहा है, दीदी ये लैंग्वेज ठीक है क्या? बोला हाँ ठीक है, हम अप्रूव करते हैं, ठीक है आप लोग बुलाइए, आदमी को बुलाइए, ये कीजिए वो कीजिए। फिर वो लोग सिग्नेट होटल में ये को वेन्यू को बनाएगा। बोले हम बोले नहीं हो जाएगा, सिग्नेट होटल में मत बनाइए, हम लोग ये करेगा, थोड़ा बड़ा जगह होना पड़ेगा, आदमी ओपन स्पेस होना पड़ेगा बोल के। तो वाई इंटरनेशनल में वेन्यू को हम लोग मांगेगा बोल के ना, हम वाई इंटरनेशनल का कॉन्फ्रेंस हॉल को मांगेगा। आप लोग कैरी ऑन कीजिए, इनविटेशन सबको बांटिए, हर जगह में जाके इन पर्सन में भी जाके इन्वाइट कीजिए, ऑफिस में जाके बुलाइए बोल के। वो ग्रुप को टीम को हम ऐसा गाइड करके ओवर फोन गाइड कर रहा था दिल्ली से हम बैठ के। उसका बाद में वो ये क्या बोलता है किपा रुबन्यंग बोल के मेरा एक अंकल है, हमने अंकल इन द सेंस किपा लोग को हम लोग सब अंकल बोलता है तो ना, कई कते पुराना रिलेशन जोड़ के। और स्पेशली मेरा मिस्टर जो नाबम है, नाबम लोग पहले किपा का कूता बोल के ये था नाबम लोग, उसका अने नचो जो किपा था बोला है, किपा या सुम का हो कुए कन्याला ना है, तो इसलिए हम लोग किपा लोग को कई कते बोलते। किपा रुबन्यंग बोला है दिल्ली में मैं शीतल है नो, आप ईटानगर जाएगा तो हमको भी ले जाओ, हम दिल्ली आया हुआ था। बोले हम बोला हाँ कोई बात नहीं। हम फ्लाइट टिकट चेक किया है तो दिल्ली टू डिब्रूगढ़ का 6500 करके आ रहा था एक आदमी का। तो अंकल रुबन्यंग बोला है उसका भी कर दो, बोला है उसको भी हम कर दिया। हम दोनों का करके हम आराम से वहां से दिल्ली से डिब्रूगढ़ लैंड हुआ है। डिब्रूगढ़ में मेरा अपना गाड़ी को हम बुलाया है, बेटा लोग को, मेरा भाई लोग को हमको पिकअप करने आओ बोल के। भाई लोग बेटा लोग हमको पिकअप करने आया है। डिब्रूगढ़ से आराम से हम लोग गुमतो गेट में पहुंचाए। तो जैसे हम गुमतो गेट में पहुंचाए, गुमतो में पूरा पुलिस लोग हमको, आप तो को शीतल मैडम है ना? बोला हाँ। बोले प्लीज कोऑपरेट देयर इज समथिंग इशू बोल के। मेरा हाथ में 2 मोबाइल था, दोनों मोबाइल को छीन लिया, गाड़ी का चाबी को छीन लिया। उसका बाद में गाड़ी का अंदर में शीशा तोड़ा भी, हवा आने भी नहीं दिया, पूरा शीशा बंद करके हमको गाड़ी का अंदर लॉक करके 1 घंटा धूप में हम लोग को बैठने दिया। उसका बाद में ये एसआईटी का टीम आ रहा है ईटानगर से, जब तक एसआईटी का ऑफिसर लोग नहीं पहुंचेगा हम लोग आपको यहाँ से हिलने डुलने नहीं देगा बोल। तो हम बोले ओके, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प विद द कोऑपरेट विद द लॉ। हम तो लॉ पुली चलने वाला इंसान है, हम अनलॉफुल काम कुछ करता ही नहीं है बोले। तो वहां ऐसे करके हमको इतना डिटेन 1 घंटा डिटेन करके रखने का बाद में वहां से एसआईटी का टीम लोग, गिलियांग लाली साहब लोग, कौन कौन लोग आया है। आने का बाद में हमको एसआईटी ऑफिस में ले गया, ले जाके उसका बाद में एक रूम में किपा रुबन्यंग को डाला, एक रूम में हमको डाला है। ऐसे ऐसे बहुत इंट्रोगेशन चला है। शाम को 5:30 तक, सुबह दिल्ली 3 बजे दिल्ली का रेंट हाउस से निकाल के कुछ नहीं खा के निकालने वाला, सुबह शाम का 5:30 तक ईटानगर का एसआईटी ऑफिस में हम बुका पेट बैठता रहा। तो ऐसे होके हम उसमें भी ऑफिसर लोग को, पुलिस लोग को भी हम यही बोला है कि वेरी गुड, वेल डन, यू पीपल आर डूइंग ग्रेट जॉब। जो पावर में है, जो आपको काम लगाता है वो तो आप करना पड़ेगा। कल को भगवान ना करे हम भी पावर में आएगा तो आप लोग हमको भी यही सर्विस देना बोल के ऐसे मजाक करने के बाद शाम को जब हमको वो लोग पूरा पूछताछ करने के बाद कुछ नहीं मिला तो हमको छोड़ दिया, लेकिन किपा रुबन्यंग को अरेस्ट कर दिया, उसको अरेस्ट करके रख दिया। उसका बाद में हमको मेरा घर में सर्च वारंट लेके आता है, पुलिस लोग सर्च करता है हमको। मिनट में हम नाहरलगन जा रहा होता है तो फोन करके हमको पूछते हैं आप अभी नाहरलगन जा रहे हैं ना? हम हाँ, हम रास्ता में नाहरलगन जा रहे हैं। फिर हम नाहरलगन से ईटानगर आ रहा होता है तब भी पूछता है। ऐसे करके मतलब पेमा खांडू साहब को नफरत करने का ये सब भी मेरा एक कारण था। इतना टॉर्चर ना, इतना टॉर्चर, इतना ह्यूमिलेशन। और पेमा खांडू साहब उस समय में ऐसा एक्ट करता था, मतलब टोटल एरोगेंट, कौन क्या बोल रहे उससे कोई मतलब नहीं है।
एकदम अपना ये से चलता था वो ना, बिल्कुल किम जोंग उन स्टाइल में। ऑलरेडी हम उसको इतना ज्यादा नफरत करके रखा है कि लेत काली को पुल साहब को वो ऐसे करके धोखा दे के मरने दिया है बोल के, उसका ऊपर वो अभी हमको पावर दिखा रहा है, उसका टॉर्चर कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, इतना सता रहा है। फिर दिल्ली से मेरा मिस्टर कोर तगम और उसका मकबू यमरा ताया साहब लोग को पूरा अरेस्ट करके सेंट्रल जेल में 1 महीना रख दिया रुबयंग लोग को। तो ऐसे करके वो इशू जो केस जो अलग था उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी हम साथ में दिल्ली से लेके आया बोल के हमको भी इतना रगड़ पत्ती किया, घर में पूरा ये सर्च वारन वारन निकाल के ऐसे ऐसे करके। तो ये सब कारण जो था मेरा पेमा खांडू का ऊपर में और ज्यादा नफरत करने का, और ज्यादा नफरत करने का। ये ओके नफरत करके हम तो मौका मिलेगा नाम कामो खांडू साहब नाम कामो टिक करेगा, ये मेरा सोच था ना, क्लियर कट, ये मेरा सोच था। तो 2022 में जब बच्चा लोग अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम बना के दिल्ली तक का पद यात्रा कर रहा था ना, हम वो लोग को तंदा उंदा पहुंचाने जाएगा, देखने जाएगा कितना जेन्यून है वो लोग, जेन्यूनली अगर वो लोग चल रहे तो हम भी सपोर्ट करेगा, साथ देगा बोल के चेक करने गया था। लेकिन चेक करने जाने वाला जो हम खुद वहां डूब गया, फंस गया और वो लोग का साथ चलना स्टार्ट हो गया। जब चलना स्टार्ट हुआ तो हमको लगा कि वो लोग बहुत जेन्यूनली चल रहा है और इशू भी जेन्यूनली उठा रहा है, बहुत अच्छा है, पेमा खांडू को टिक करना है तो हम भी साथ जाके टिक करेगा बोल के, ये मेरा डिटर्मिनेशन था ना। हमको कोई नहीं भेजा था वहां पेमा खांडू का साथ जाके, पेमा खांडू को तुम नीचा दिखाओ, जैसे आज युवा बुलेट साहब ये कल एक तो ब्रीफिंग किया है ना, आप लोग का तो ये स्पॉन्सर होता है, ये होता है वो होता है बोला है। वो हमको नहीं बोला है, वो कुछ अभी जन आंदोलन टीम लोग क्या निकला है उसको बोल रहा था। तो हम उसी का मतलब वो सुनने का बाद आज मूड किया कि ये वीडियो हम बनाएगा बोल के ना, बुलेट साहब का वीडियो को सुनने का बाद में हम मूड बनाया कि ये वीडियो बनाएगा। तो ऐसे होके उसमें क्या था कि हम चला गया, हम वो लोग को जेन्यूनली सीरियसली चल रहा है सोचा है, तो तहार एन टीम ने वो लोग आधा रास्ता से वो लोग गायब हो गया, लेकिन हम चलता गया। और कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी बिना किसी रीजन का कभी चल नहीं पाएगा। मेरा पास में एक टॉप रीजन था कि हम हद से ज्यादा पेमा खांडू को नफरत करता था, हद से ज्यादा नफरत करता था हम पेमा खांडू को। तो हम उसको टिक करने के लिए मेरा जान को 1000 बार भी जाओ हम जाएगा बोल के, इसलिए हम चलाता। धूप होने से भी हमको धूप भी इन्हीं कम कापामा, आंख भी दिखाई नहीं मिलता है, कान भी सुनाई नहीं मिलता है। तुम कैसे ऐसे तानाशाही सरकार चला सकता है, किसी का जान भी लेगा और उसका बाद में तुम आराम से तानाशाही सरकार चलाएगा। हमको इतना पुलिस कोर्ट कचहरी ये सब जेल उल रगड़ पत्ती करके हमको जीना भी हराम किया है, सोच के दिमाग जो और ज्यादा गर्म होके, रास्ता में कौन क्या बोल रहा है चल रहा है वो मालूम नहीं, हम अपना हिसाब से चलते गया, जो बोलना है हम बोलते गया, ऐसे होके दिल्ली तक का वो सफर था। लेकिन इन बिटवीन वहां में हमको बहुत कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, दिल्ली पहुंचते हमको पता चल गया कि हम तो बुद्धू एक मरा हुआ इंसान का ये आत्मा का शांति के लिए, लेत कालिको पुल का आत्मा का शांति के लिए और मेरा खुद का ईगो को जो हर्ट हुआ है, सेल्फ स्टीम को जो हर्ट हुआ है, मेरा ईगो को सेटिस्फाई कराएगा बोल के हम पूरा पब्लिक का कॉमन का इशू है, ये करप्शन तो हुआ ही है, नहीं हुआ है बोल के तो बात नहीं, हम सचमुच में करप्शन को फिल्टर करने दे गए बोल के, पेमा खांडू को बाई हुक और क्रुक करने दे गए बोल के हम ये इशू में ये होके चल रहा है। कुछ लोग साइड बाय साइड से देख रहा है तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, पेमा खांडू को हटाना है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, उसको बनाना है, इसको बनाना है, आदमी लोग दुनिया भर का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगेन आई वॉज नेवर द पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स, हम तो कभी वो पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं था। आदमी लोग पॉलिटिक्स खेलता है लेकिन मेरा सामने नहीं खेलता है, मेरा पीठ पीछे आजू बाजू दाएं बाएं खेलता है। और वो लोग को मेरा नेचर मालूम है कि हम डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान नहीं है, फिर हमको पॉलिटिक्स से नफरत है। पेमा खांडू, हम तो चाहते हैं कि पेमा खांडू ये कुर्सी में बैठ के ही वो सही करना है चीज को, तब जाके मेरा ईगो को सेटिस्फाई होता है ना। वो कुर्सी से आउट हो जाएगा तो हमको क्या टेस्ट मिलेगा, ये मेरा सोच होता है। दूसरा का अपना अपना अलग अलग सोच होता है। तो ऐसे होके जब हम
दिल्ली भी पहुंच गया, वहां में जंतर मंतर में चिल्ला रहा है, देख रहा है जितना जोर से हम जंतर मंतर से चिल्लाता है, जितना जोर से हम धरना करते हैं, हल्ला करते हैं, उसका शायद रिएक्शन शायद बाय शायद आता है। मेरा एसोसिएट्स लोग, मेरा आजू बाजू में रहने वाला लोग को अपीजमेंट आ रहा है, कौन क्या टेलीफोन कॉल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हैं लिकावाली का एमएलए से फोन आता है, लिरोमोबा का एमएलए से फोन आता है, कहाँ कहाँ से आता है, दुनिया भर का एमएलए लोग फोन करता है, एमएलए का भाई बंधु लोग फोन करता है, अपीज कराना है बोल के। मेरा साथ में चलने वाला लड़का लोग को, जितना भी ये करप्शन का क्रूसेडर लोग को, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का बच्चा लोग को माइंड को डाइवर्ट करेगा, ये करेगा, ऐसे करके बहुत आता है। चलो हम तो सोचा है कि सबको, किसी को भी अगर वो लोग कन्विंस में हो जाता है तो जाने से जाने दो, लेकिन हम अकेला वहां तो हिलने वाला नहीं है। हम जब तक हमको कुछ एक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हम बेचते रहेगा सोचा था। तो बाद में चल चल के सबको ट्राई मारने का बाद नहीं सका है, तो मेरा ग्रुप में, मेरा लेडीज ग्रुप में जो एक दो मेरा साथ क्लोज होता है, वो लेडीज लोग को फोन करता है। हम बोलते हैं फोन लाउड स्पीकर डालो दिल्ली घर में। तलु यमंग मैडम को भी आदमी लोग अपीज किया था, आज हम नाम लेके बता रहे हैं। तलु यमंग मैडम को भी बोलता है कि आपका फायदा नहीं है ना, ये सब गवर्नमेंट को, सरकार को कितना लड़ेगा बोले। हम मैडम को बोले, मैडम फोन को ये करो, फोन को आप जो लाउड स्पीकर में रखो ना, लाउड स्पीकर में रखो, हम सुनेगा बोले। उसका बाद ऐसे करके मेरा साथ में जितना क्लोज होने वाला एक एक मैडम लोग को, सबको वो लोग अलग अलग तरीके से ट्राई किया है। और आ रहा था ना बीच में, इसलिए डिस्टर्ब होता है। लेकिन पारीजिमा नहीं सका है, तो मेरा काश दोस्त को भी लगाया है, किस किस को भी लगाया है, हमको बात कर दो बोल के। जब ज्यादा हद से ज्यादा जब बात ज्यादा ही माने उछल कूद हो गया, तब हम पाइप कंडीशन दिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। पाइप कंडीशन दिया है कि नंबर 1 कंडीशन, रिकमेंडेशन ऑफ सीबीआई एंड ईडी। सीबीआई और ईडी का रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दीजिए। मोदी जी को लिखिए कि हमारा स्टेट में सीबीआई भेज दीजिए, ईडी भेज दीजिए बोल के लिखिए। कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अखिलेश प्रताप सिंह को किसने लगाया मेरा कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए, हम लोग को बेइज्जती करने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह को लगाने वाला आदमी को अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट हमको पकड़ के दिखाइए, हमको बताइए ये आदमी है। और अखिलेश प्रताप सिंह को इन पर्सन में अरुणाचल लाओ, ये भी हम डिमांड नहीं किया। हम सिर्फ बोला है कि उसको वहां से लखनऊ से बैठ के एक वीडियो बनाने दो, वीडियो में क्लियर बोलने दो कि तको शीतल को गंदा औरत है, ये है वो है, मेरा चरित्र का ऊपर में चरित्र हरण करने के लिए कौन आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो नाम को अखिलेश प्रताप सिंह को बताने दो और अरुणाचल का पब्लिक को माफी मांगने दो। ये डिमांड नंबर 3। डिमांड नंबर 3, ये जो लेडीज लोग यहाँ ईटानगर में पुलिस थाना में हमको सेक्स रैकेट चलाता है बोल के, तो को शीतल सेक्स रैकेट चलाता है, लड़की को 2000-3000 में बिक्री करके खाता है बोल के मेरा ऊपर में जूता केस बना के जो ईटानगर थाना में एफआईआर डाला है, वो एफआईआर को रिवोक करने दो। और उसका बाद में वो जो मीडिया स्टेटमेंट देके घूमने वाला औरत लोग को अरेस्ट करो। सीधा सीधी मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट को मेरा कंडीशन ये था। जो एम्बेसडर बीच में बात करने आया था ना, उसका सामने हम ये सब कंडीशन को रखा है। उसका बाद में फोर्थ डिमांड ये था, अगर टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को मिलना है, बात करना है, हमको एड्रेस कीजिए टू द चेयरपर्सन अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका साथ में ऑफिशियली सीटिंग बैठ के जो भी इश्यू है रिजोल्व करने को तैयार है बोल के क्लियर लेटर वहां से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सीएमओ ऑफिस से लेटर आना पड़ेगा। वो लेटर पूरा सोशल मीडिया में भी अवेलेबल होगा। उसका बाद में डेट टाइम फिक्स करेगा। जंतर मंतर में आप लोग का गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट का एम्बेसडर जंतर मंतर में आएगा ना, कहाँ में हम लोग बैठ के बात करेगा ऑन लाइव कैमरा, ऐसे ही जैसे अभी मेरा मोबाइल लाइव चल रहा है, लाइव कैमरा में हम लोग बात करेगा। उसका बाद में दिल्ली छोड़ के आना होगा तो हम लोग आएगा। ये 5 कंडीशन हम दिए है। ये 5 कंडीशन देने का बाद वो लोग हमको होगा बताएगा बोल के दोबारा और कभी वापस भी नहीं आया है, बताया भी नहीं है। हमको बोला है सीबीआई और ईडी को छोड़ के बाकी आपका सब कंडीशन को
मानने को तैयार है, सीबीआई और ईडी को आप चेंज करो। बोले हम बोले सॉरी, मेरा मेन मुद्दा तो वही है ना, हमको सिर्फ सीबीआई और ईडी तो चाहिए। दिल्ली तक मेरा पैदल चलने का, मेरा दुख तकलीफ झेलने का मतलब क्या है, मेरा कारण तो ये सिर्फ हमको सीबीआई और ईडी चाहिए। बाकी लोग को फुलफिल करो या नहीं करो वो तो सेकेंडरी इशू हो गया ना, मेरा मेन प्राइम इशू को कैसे हम बतकेगा, ये मेरा स्टैंड रहा है। जब हम ये 5 पॉइंट को लेके स्टैंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको फुलफिल करने नहीं सका है, उसको फुलफिल करने नहीं सका है। और वो बात वही में हम जो मेरा जो डिमांड भेजा था, डिमांड जो वही में रह गया, और अरुणाचल सरकार अपना तरफ से कुछ जवाब देने नहीं सका, वो लोग भी वही में रह गया। स्टेटस को अभी तक ये है सिचुएशन जो। उसका बाद में हम दिल्ली में रह रह के रामलीला मैदान तक, जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक भी चला गया, इतना चिल्लाया, इतना साल भर हो गया। बाद में हम लोग का ग्रुप का भी खाना पानी चाहिए, ग्रुप का भी रहने का जगह चाहिए। उसका बाद में ग्रुप का फैमिली वाला भी है, शादीशुदा वाला है, घर में बीवी बच्चा है, बच्चा लोग स्कूल जाना है, बहुत कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम है जो आप लोग जानता है। डेली हम लोग कॉमन और डेली लाइफ आदमी, आम आदमी लोग, हम लोग कितना कुछ प्रॉब्लम से गुजरता है। ऐसे होने का बाद में ग्रुप लोग बोला है अनिया में हम लोग बुरी होने तक बैठने से भी मोदी सरकार तो हम लोगों को जवाब देगा नहीं, तो क्या करेगा बोले। तो हम लोग डिसाइड किया है कि चलो अगर इतना ही तक ये लोग स्टबर्न है, जिद्दी है, हम लोग को एड्रेस नहीं करेगा बोलता है, तो हम लोग क्या ही कर सकता है। हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो करना था हर तरीके से कर लिया ना। 2400 किलोमीटर को हम लोग तय करके दिल्ली तक पहुंचा है। उसका बाद में जंतर मंतर में 8 महीना बैठ के चिल्लाया है। अगर इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड नहीं लेगा बोल के स्टबर्न होके बैठा है, तो हम क्या वहां में सुसाइड करेगा, ना बॉम्ब ब्लास्टिंग करेगा, ना क्या करेगा हम लोग। तो ऑप्शन नहीं होके हम लोग अपना मेमोरेंडम को बार बार मेमोरेंडम देने के बाद में फाइनल मेमोरेंडम का कॉपी को हम लोग बोले कि इसको हम लोग अरुणाचल का पब्लिक का हाथ में हवाला करेगा। पब्लिक का हाथ में हवाला करेगा बोलने का मतलब को, मीनिंग को आप लोग समझाए ना नहीं समझाए पब्लिक लोग। हम बोला है कि वो जो इशू को हम जो अभी आप लोग बोलते हैं ना, आप तो दिल्ली गया बोला रिजल्ट का है, रिजल्ट फेल हो गया ना, फेल हो गया। दिल्ली का रिजल्ट जो आप लोग लोकसभा इलेक्शन में फेल कराया है, हम बोला है कि पार्लियामेंट का अंदर तक घुसने का मेरा पास में वो स्टेटस नहीं है, चाबी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है एज ए कॉमन तोकोशीतल, एज ए सिंपल तोकोशीतल। बट अगर आप लोग हमको यूनिफॉर्म पहना के चाबी दे के पार्लियामेंट का अंदर भेजेगा, तो वो इशू को हम वहां में पार्लियामेंट में घुस के हमको अरुणाचल को फिल्टरेशन करना है, करप्शन फ्री स्टेट बनाना ही है बोल के हम वो चीज को, मिशन को हम कंप्लीट करेगा बोल के आप लोग को बोला था। लेकिन आप लोग क्या किया है, उल्टा हमको एब्यूज किया है, हमको गंदा गंदा गाली देना शुरू। कभी पेमा खांडू का गर्लफ्रेंड बना देता है, कभी किरण रिजिजू का गर्लफ्रेंड बना देता है, कभी किसका गर्लफ्रेंड बनाता है, कभी उसका कैंडिडेट है, उसका बी टीम में, उसका सी टीम में, ये वो बोल के खत्म कर दिया, हमको बर्बाद कर दिया। आप लोग पूरा खल्लास कर दिया, खत्म कर दिया। आज हम पेमा खांडू का ऊपर चर्चा करेगा बोल के कैप्शन में लिखा वाला जो मेन बात जो ये है कि पेमा खांडू का ऊपर में मेरा जो कालिको पुल को लेके गुस्सा, हमको जेल उल रेगिंग पेगिंग करने का बात को लेके गुस्सा, वो दो गुस्सा जो हमको इतना डिटरमाइन बना दिया कि हम अरुणाचल से दिल्ली तक पाव गेलने तक भी खून, रास्ता में अयोध्या में मेडिकल में एडमिट होके ब्लड चरा के भी हम गया है। वो एक चिंगारी जो हमको बुझने नहीं दिया है। लेकिन उसका बाद में वहां में दिल्ली में तकलीफ करके, खाना पानी नहीं होके तकलीफ करके, जो भी हो फाइनेंशियल तकलीफ है, बहुत कुछ फिजिकल तकलीफ है, हेल्थ तकलीफ है होके बैठा है। यहाँ सोशल मीडिया में एक टीम निकलता है तो को शीतल बिक्री हो गया, सौदाबाजी हो गया है, तो को शीतल को दिल्ली में पेमा खांडू बंगला खरीद कर दिया है, तो को शीतल हाई फाई बंगला में फ्लैट में बैठ रहा है, गाड़ी खरीद दिया, ये खरीद दिया, वो खरीद दिया बोल के। उसका बाद सोशल मीडिया में ट्रोलिंग करने वाला एक ग्रुप निकल जाता है, तो को शीतल खुद को क्या सोचता है, ये है वो है, वगैरह 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 वगैरह, इतना ज्यादा कुछ नहीं मिला। और कुछ लोग शीतल का सपोर्ट में हम एग्जैक्टली ये
बामंग ताइंग, तुम में पेशेंस है तो सुनो एग्जैक्टली क्या बोलने जा रहा है। सुनने दिल नहीं है तो जाओ भागो। बोलने तो जा रहा है ना, तुम सुनो ना चुपचाप। ऐसे हो के हमको, हम आज भी मेरा एक पिताजी समान आदमी को हम मेरा दुख, क्योंकि हम मेरा दुख तकलीफ को कभी किसी का सामने बच्चा जैसा चुगला चुगली अरे हमको ऐसे हो गया तो वैसे हो गया हम शेयर भी नहीं करता है। हम दिल में हमेशा बांध के रखता है। आदमी हजारों बात बोलो, सैकड़ों बात बोलो, 1000 बार पत्थर फेंको, बंदूक मारो, गोली मारो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ हम सही है तो मेरा चीज जो एक दिन अपना समय में सही रिजल्ट दिखाएगा, ऐसे सोच के हम बैठने वाला इंसान है। आज भी हम पिताजी समान आदमी को बोला है कि कुछ गलत वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिशियन लोग का साथ, कुछ चमेलियन पॉलिटिशियन लोग का साथ में इंडल्ज होने का कारण आई हैव रूइन माई सेल्फ टूडे। आज हम खुद को बर्बाद करके बैठा हुआ है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली हम जहां तक अभी देखा है ना, कोई भी सही काम करेगा बोल के एक दो आदमी हम मालूम नहीं, अभी तक हमसे एनकाउंटर नहीं हुआ है। हो भी देता होगा ना, अंदर ही अंदर में सही काम करने वाला आदमी हो भी देता होगा। मेरा साथ अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ इशू बनाएगा, उसका बाद में एक ऐसा होता है कि यहाँ में पेमा खांडू को गिराने वाला एक टीम होगा, वो लोग किसी ना किसी को लगाएगा, उसको गिराना है, उसको डिफेम करना है, उसको बदनाम करना है बोल के वो पॉलिटिक्स खेलेगा। कोई XYZ बामंग पेलिक्स को गिराने दिल होगा तो पेलिक्स का अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेलेगा। तेची कसो को गिराने दिल होगा, कसो का अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेलेगा। किरण रिजिजू को गिराने दिल होगा तो किरण रिजिजू का अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेलेगा। और वो पॉलिटिक्स वो लोग खुल के मैदान में आके हिम्मत से डट कर नहीं खेलता है। किसी ना किसी पपेट को थर्ड एंगल फोर्थ एंगल से लगा के आदमी को नचाता है और नचा के वो लोग अपना काम निकाल लेता है। तो हम जब रियलाइज हुआ, महसूस किया, देखा कि यहाँ में मेरा कंधा पर बंदूक रखकर सब लोग पेमा खांडू को फायरिंग करना मांगता है, जबकि मेरा और पेमा खांडू का कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। पेमा खांडू भी हमको पर्सनली जानता ही नहीं है, हम भी उसको पर्सनली पहले हम बताया, हमको कुछ मतलब ही नहीं था। बेकार का लेत कालिको पुल साहब के लिए लेके हम सेंटिमेंट होके रिजेंट होके उसको हम स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट का साथ में पेमा खांडू साहब को हम गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ कालिको पुल साहब का खुद उसका वाइफ एंजॉय कर रहा है, पेमा खांडू साहब का साथ फोटो खींच के घूम रहा है, वो MLA बन के बैठा है। तो मेरा एक तरफ से कालिको पुल साहब को लेके पेमा खांडू को गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना, मीनिंग ही दो माँ। उल्टा हम ही बेशरम हो गया है, फालतू में कबाब में हड्डी जैसा हो गया है, ना घर का ना घाट का धोबी का कुत्ता जैसे हो गया है। तो ये चीज भी हम महसूस किया है। आई फेल्ट दैट एंड अगेन, हम जितना वोकल है, जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना लाउडर माई वॉइस, द मोर लाउडर माई वॉइस, द मोर वोकल आई एम, इट इज बेनिफिटिंग टू द सम अदर वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल। दूसरा आदमी लोग को पॉलिटिक्स खेलने का मौका दिया जा रहा है। जैसे बोला है ना, हम तो शीतल का सपोर्टर है बोल के शीतल का साथ घूमेगा, एक दो दिन सेल्फी खींचेगा, नेक्स्ट डे सरकार का टेबल में पहुंच जाता है, आप हमको इतना करोड़ दो, हम शीतल से सपोर्ट विड्रॉ कर देगा बोल के। तो मैंने बहुत कुछ देखा है मेरा जिंदगी में, ये छोटा सा जिंदगी में। इसीलिए अभी मैं कुछ लोगों को मैं यहाँ सजेशन देने आया हूँ इस लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि पेमा खांडू रिजाइन दो बोल के मांगना छोड़ दीजिए। पेमा खांडू आप करप्टेड है बोलना छोड़ दीजिए। यहां में ये बोलना है, माते तन्यम राइट, एब्सोल्युटली राइट है माओगे, आपका लिखा वाला राइट है। यहां में हम लोग ये बोलना है कि पेमा खांडू जिंदाबाद, पेमा खांडू की जय हो, जय करप्शन, करप्शन जिंदाबाद। पेमा खांडू आप जितना पैसा उठा सकते हैं प्लीज उठाइए, हम लोग आपको सपोर्ट है बोल के ये स्लोगन लगाना पड़ेगा। पेमा खांडू साहब को सिर्फ नहीं बोल रहा है, पेमा खांडू साहब बेचारा, हमको कभी कभी लगता है कि वो स्केप गोत है, बलि का बकरा है। स्केप गोत कैसा है मालूम है? वो स्केप गोत ऐसा है कि जैसे बोला है, उसका लेट फादर का ट्रेजिक एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया, उसका बाद अकॉर्डिंग टू उसका मीडिया स्टेटमेंट, हम तो उसको पर्सनली हम दोनों बैठ के
बात करके ऐसे पर्सनली जानता है बोल के नहीं, लेकिन जो मीडिया में स्टेटमेंट देता है उसको सुन के हमको ऐसे लगता है कि पेमा खांडू साहब भी मेरा जैसा बहुत बुरा फंसा हुआ है ये पॉलिटिकल डर्टी बिजनेस में ना। बुरा फंसा हुआ है मतलब उसका फादर का ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है, फादर गुजर जाता है, उसको अनअपोज एमएलए दिया जाता है। अनअपोज एमएलए देने का बाद में वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। पॉलिटिक्स में आने का बाद में फिर वो अभी उसको लोग मतलब पैसा वाला है, धनी बच्चा, धनी बाप का बेटा है, पैसा वाला है, बिजनेसमैन है बोल के उसको चीफ मिनिस्टर का कुर्सी का तरफ धकेल देता है। चीफ मिनिस्टर का कुर्सी को अगर आप लोग अच्छा से देखेगा ना, ये मौत का कुआं है, मौत का कुआं। और चीफ मिनिस्टर का ये कुर्सी तक पहुंचने के लिए कम से कम 55 का बाद में 55-56 का बाद में आदमी को जाना चाहिए। ये तो भाई तो पेमा खांडू सर तो ये 50 भी नहीं पहुंचा है। इतना यंग एज का चौथा बच्चा को चीफ मिनिस्टर का कुर्सी में धकेल दिया है। उसका बाद अभी क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर का कुर्सी में धकेलने का बाद वो नाम का चीफ मिनिस्टर बन के कुर्सी में बैठा है, लेकिन उसका आजू बाजू आमने सामने वाला लोग पूरा माने उसका नाम से करप्शन करने से भी पेमा खांडू को पता भी नहीं चलेगा और बदनाम पेमा खांडू ही खाएगा। ये एक हो गया। और दूसरा हो गया, पेमा खांडू ऑलरेडी उसका पिताजी जब जिंदा था, पिताजी का समय में पिताजी ने उसको इतना अच्छा से वेल फाउंडेशन उसको इतना अच्छा से इस्टेब्लिश कर दिया कि वो करोड़ों में टेंडर करके काम करके जी रहा था, खा रहा था। तो वो करोड़ों का पैसा को अभी वो यहाँ पूरा लगाना पड़ता है या क्या करना पड़ता है। और उसका पिताजी ने अगर कुछ करप्शन किया था या कुछ इम्बेजलमेंट किया था तो उसका पूरा बदनाम भी आज पेमा खांडू को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे हो के हम देखा है ना, जो आदमी लोग पेमा खांडू को टिक करेगा, अय्या शीतल मैडम इस बार तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेगा, टिक करेगा बोल के मेरा सामने भाषण मारने वाला, नेक्स्ट डे देखते तो पेमा खांडू का साथ सेल्फी में खड़ा होता है वो आदमी। और पेमा खांडू वेरी इग्नोरेंटली अननोइंगली वो अपना पेज से, पेमा खांडू ऑफिशियल पेज से वो फोटो डाल देता है, आज उसका साथ ये था वो था बोल के वो डाल देता है। तो हम यहाँ से देख के बहुत मोरम लगता है कभी कभी सोचने से, उल्टा हुआ पेमा खांडू यान अन्या मुपादू को हम उल्टा मोरम लग गया देख के ना। ये लड़का को आदमी लोग इतना मैनिपुलेट कर सकता है क्या, सोचता है हम इतना मैनिपुलेट कर देता है क्या बोल के। पेमा खांडू का एटीट्यूड जो पहले जैसा, हमको सेंट्रल जेल, मेरा मिस्टर को सेंट्रल जेल रखा है, हमको एसआईटी रख रहा है, घर में सर्च वारंट टीम भेजा है, सर्च वारंट का साथ सर्चिंग टीम भेजा है। ऐसा होके उस समय में पेमा खांडू जितना एरोगेंट था ना, जितना वो एटीट्यूड था ना, वो वाला आज पेमा खांडू का अंदर दिखाई नहीं मिलता है। आज पेमा खांडू का अंदर में एक ट्रू लीडर का स्पिरिट को पालेगा जैसे टाइप का वो कोशिश करता है। लेकिन हम पेमा खांडू इतना भी दूध का दूल्हा नहीं है। उस दिन भी हम देखा है वो मिस अरुणाचल का पैसा को पूरा लूटने वाला टीम को, हम लोग तो पब्लिक लोग का डिमांड था ना वो बोर्ड को, लीडर को चेंज करो बोल के, वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेयरमैन कौन किया, डायरेक्टर डायरेक्टर को चेंज करो बोले। लेकिन पेमा खांडू साहब उसको चेंज नहीं करके वही डायरेक्टर लोग का साथ फिर फोटो खींच के फिर वो अपना ऑफिशियल पेज में डाला है, मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजर लोग का साथ में हम आज ये इंटरेक्शन हुआ है बोल के। तो वो ऑर्गेनाइजर लोग का इंटेग्रिटी इतना पब्लिक का नजर में इतना खराब वो लोग का ये है इमेज है, वो लोग का साथ आप ऐसे फोटो डालेगा पेमा खांडू साहब तो आपको तो फादर ऑफ करप्शन आदमी बोलेगा ही ना। तो आपका छोटा छोटा चीज में सीएम साहब आप भी जैसे आप बोलता है हम जीरो टॉलरेंट है करप्शन में, पहले जो हो गया सो हो गया। और बार बार मीडिया में पेमा खांडू बोला है कि करप्शन नहीं होता है बोल के, हम नहीं बोलेगा, करप्शन होता है, हम भी मानता है करप्शन होता है बोला है। तो करप्शन होता है बोल के आप अगर मानता है और करप्शन को जितना हो सके आप बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी ऑफिसर अगर करप्शन करता है तो उसको हम टिक करेगा, नहीं छोड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा आपका सरकार का तरफ से बोलता है तो हम तो बोलेगा पेमा खांडू की जय हो ना। पेमा खांडू साहब आप हजारों साल ऐसे ही चीफ मिनिस्टर का चेयर में बैठो और करप्शन को आपका हाथ से ही टिक करो, क्योंकि ये बदनाम आपको हम तो को शीतल आपको हम दिया था कि पेमा खांडू तुम एक नंबर का करप्टेड आदमी है और तुमको जेल तक पहुंचाना है, तुमको फांसी दिलाना है बोल के बोलने वाला तो को शीतल अभी हम इस लाइव वीडियो का माध्यम से बोल रहे कि करप्शन सिस्टम को आप खत्म कीजिए। एग्जाम्पलरी एक दो आप हम लोग को दिखाइए सर, ये कहाँ कहाँ में करप्शन हो रहा है ना, वो करप्शन को आप इम्बेजलिंग, पब्लिक फंड को पूरा इम्बेजलिंग कर रहे हैं ना, वो इम्बेजलर्स लोग को आप जेल भेजिए और करप्शन करने का मौका मत दीजिए। आपका स्ट्रिक्टनेस, आपका
एक जो आपका जो डिसाइसिवनेस है, जो आपका एक रूटलेस, जो एक पियर साइकोसिस जो लोगों तक पहुंचना है, आपका सबॉर्डिनेट्स लोग का तक, आपका ऑफिसर लोग का तक, आपका जो भी आजू बाजू आपका आगे पीछे में है ना, वो लोग तक पहुंचना है कि हाँ सीएम साहब बोल दिया तो एकदम हम लोग सीएम साहब का रेस्पेक्ट करना है, ऑनर करना है। ये नहीं होना है कि ऑन द कैमरा कुछ और बोलेगा और ऑफ द कैमरा आप थोड़ा लूज हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये करप्शन को हटाना है बोलता है तो हम आपको एक क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट बहुत बार मांगा है सीएम साहब, हम ये जो बात आज हम लाइव वीडियो में कर रहे हैं, ये सब बात को आपको फेस टू फेस बैठ के हम बात करेगा सोच के, हम बहुत बार आपका ऑफिशियल अपॉइंटमेंट मांगा है, बट आप हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। देगा भी क्यों ना, क्योंकि जितना आपको हम सताया है, जितना आपको हम तकलीफ दिया है, उतना तो शायद कोई भी नहीं दिया होगा तकलीफ, इसीलिए आप हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया होगा, वो भी हम समझता है। लेकिन अभी इंटरनेट का थैंक यू सो मच, ये हमारा फेसबुक एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि यहाँ से हम अपना दिल का बात को आपको बता सकता है। तो इसलिए आज हम आपका पास में ये वीडियो पहुंचना है। जो भी कोई पेमा खांडू का साथ में फ्रेंड लिस्ट में होता है, प्लीज ये मेरा वीडियो को पेमा खांडू साहब तक पहुंचा दीजिए, इसको शेयर कीजिए, टैग कीजिए या कुछ कीजिए, हम करने नहीं आता है, सिर्फ लाइव कैमरा ऑन करके बात करता है। आप अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो एक बनाइए ना, एक अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो एक आप सेटअप कीजिए, अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो सेटअप कीजिए। उसमें आप वॉलंटियर, अच्छा वॉलंटियर ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट से आप हायर कीजिए, और उसमें मुझे भी एक कांस्टेबल या हवलदार का रोल दीजिए। करप्शन जो आपका गवर्नमेंट ऑफिसर लोग जो डिपार्टमेंट लोग फंड को आप फंड एलोकेट करता है ना, फंड एलोकेट करता है और वो फंड लोग ग्रास रूट में जाके नहीं पहुंचता है। जैसे उस दिन का हमारा फ्रंटियर हाईवे का 120 करोड़ का रुपया गायब हुआ है बोल के 400 कितना करोड़ में से 120 करोड़ गायब हो गया है, कोई खा दिया, ये खा दिया, वो सब को चेक एंड बैलेंस करने के लिए। जैसे कोई पीएचई का वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट हो गया, उसमें कितना करोड़ का पैसा आया है। जैसे कोई स्टेडियम हो गया, प्लेग्राउंड हो गया ना, और स्टेडियम बनाना है, प्लेग्राउंड बनाना है, फुटबॉल ग्राउंड बनाना है, वॉलीबॉल ग्राउंड बनाना है, क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, या फिर कुछ भी हो, या PMGSY का ये हो गया है, रोड हो गया है, या फिर ये अलग अलग स्कीम ना, BADP का प्रोजेक्ट हो गया है, SIRDF हो गया, क्या हो गया, और अभी A फोरेस्टेशन, D फोरेस्टेशन, कैंपा हो गया, वो सब में अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो एक आप अपना फोर्स तैयार कीजिए। सीएम आप अपना तरफ से एक अपना प्राइवेट फोर्स तैयार कीजिए, फोर्स तैयार करके आप हम लोग को मौका दीजिए। आप बोलता है ना, मीडिया में बोलता है, आप लोग भी अरुणाचल का इंटरेस्ट में बात करता है, हम भी अरुणाचल का ही इंटरेस्ट में बात करता है, चलो मिलके अरुणाचल को आगे बढ़ाएगा। आप तो ऐसे बोलता है तो इसीलिए पेमा खांडू साहब आपको हम उल्टा अभी आपको एक ओपन अपील भेज रहा है इस लाइव वीडियो का माध्यम से कि चलो लेट्स वर्क टुगेदर, मिलके काम करते हैं। आप एक अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो बनाइए जिसमें आप हमको, मेरा जैसा स्ट्रोंग सोच रखने वाला को हम लोग को मौका दीजिए काम करने का। हम लोग सही काम करके आपका टेबल तक पहुंचाएगा। आपका जितना ये रेगुलर नॉर्मल गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश सरकार का गवर्नमेंट का स्टाफ लोग जितना लेजी पेजी से स्नेल का तानू स्नेल बोलता है ना, हम लोग स्नेल का स्पीड में काम कर रहे हैं ना, इससे हम लोग 100 गुना रफ्तार स्पीड में आपको काम करके रिजल्ट लाके देगा। किसी को भी हम लोग करप्शन करने का मौका नहीं। आप सचमुच अगर डिटरमाइन है करप्शन को इराडिकेट करने का, और मनी कल्चर का ऊपर में आप हमेशा बात करता है ना, मनी कल्चर का ऊपर में आप इलेक्शन का समय में सिर्फ क्यों बात करता है। अभी हम लोग को भेजिए, आप एंगेज कीजिए, हमको भेजिए, एंगेज कीजिए मनी कल्चर का अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने के लिए। आप ऐसा जगह डिस्ट्रिक्ट रिमोट एरिया में भेजिए, कहाँ भेजिए ना, क्योंकि आपका ही हाथों से ये करप्शन खत्म होना पड़ेगा, तब जाके हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेरा आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा कि पेमा खांडू साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो काम कालिको पुल साहब नहीं कर पाया, जो अधूरा छोड़ के चला गया, कम से कम उसको 4 गुना ज्यादा, 10 फोल्ड मतलब 10 गुना ज्यादा में पेमा खांडू साहब अच्छा काम कर रहा है बोल के वो आप समाज को दिखाइए, सोसाइटी को दिखाइए। लोग आपको हमेशा स्केप गोट क्यों बनाना है, आप भी कहीं ना कहीं हमेशा विक्टिमाइज क्यों होते रहना है ना। आपका नाम को, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम को लेके लोग पूजा करता है, अभी यहाँ में अरुणाचल में पेमा खांडू का नाम को लेके थू क्यों आदमी को करने देता है।
आपको मालूम भी है सर, सीएम सर, आपका आमने सामने घूमने वाला आपको सर यू आर डायनामिक मोस्ट हैंडसम वेरी गुड बोल के आपका पेज में कमेंट्स करने वाला, दे रियली डोंट लव यू फ्रॉम देयर हार्ट। वो लोग दिल से आपको प्यार नहीं करता है, वो लोग आपको आपका पोजीशन से प्यार करता है, आपका पावर से प्यार करता है, आपका पावर और पोजीशन का वो लोग को इन्फ्लुएंस चाहिए, दैट्स वाई दे आर प्रेजिंग यू। लेकिन आज अगर हम जैसा नफरत करने वाला शीतल तो को शीतल मेरा जैसा आपको नफरत करने वाला, आपको गुस्सा करने वाला इंसान, आज अगर हम दिल खोल के होली स्पिरिट का साथ स्पिरिचुअल वे में आत्मा से हम बोल रहे हैं कि सर चलो आप भी अच्छा काम करो, हमको भी लेके कराओ, हम लोग मिलके अच्छा काम करेगा, स्टेट को सुधारेगा बोल रहे, तो हम दिल से आत्मा से बोल रहे, हम कोई दिखावा से नहीं बोल रहे, हम बदमाशी से नहीं बोल रहे। आप सही काम करेगा, जिस मुंह से आपको हम गाली दिया था, जिस मुंह से आपको हम चिल्ला चिल्ला के हम हरकाया था, उसी मुंह से सर हम आपको तारीफ करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको सजेशन देगा। हमको आदमी लोग बोला है कि ये है वो है बोला है, लेकिन अभी तक सर इस लाइव वीडियो का माध्यम से हम आपको बता रहे सर अभी भी हम बहुत दार में डूबा हुआ है, हम दार में डूबा हुआ है। आपका अगेंस्ट में, आपका खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में हम एडवोकेट लोग को पैसा देने में, खर्चा करने में, सर मेरा एक कैपिटल का एकदम हार्ट में जो मेरा एक जमीन था, पीस ऑफ लैंड भी चला गया सर, और भी हम करोड़ों का दार में डूबा हुआ है। और मेरा आदमी लोग बोला आप हमको घर खरीद दिया, गाड़ी खरीद दिया, सर गाड़ी एक तो हम बैंक लोन का गाड़ी पकड़ा है, हर महीना 40,000 45,000 बैंक EMI काटता है, उसका भी हम पैसा भरने के लिए नहीं है। ये सिचुएशन में हम बेटा है, लेकिन लोग हमेशा हमको बदनाम किया है, हर सीजन में, इलेक्शन से पहले भी बदनाम किया है, इलेक्शन जाने का बाद भी बदनाम किया है। उस दिन हम दोनों, मेरा अपना ससुर बुरा तुकी साहब, हम दोनों फोन में मजाक मजाक में बात किया, तो वो बोलता है आपको पेमा खांडू पैसा नहीं दिया है क्या? हम बोला आपको उल्टा नहीं दिया है क्या बोला है, तो वो बोला है आपको तो बहुत पैसा दिया है बोल के सुना है, तो बोले हम बोला है वो वीडियो लेके आओ ना जिस वीडियो में पेमा खांडू साहब हमको पैसा हैंड ओवर कर रहा है, या फिर मेरा घर में आके एक बार मोरम दया माया करके मेरा घर में एक बार विजिट कीजिए, देखिए ना, आप देख के मोरम लग के हमको चावल 1 kg, चावल 1 कुंतल, चावल 1 बस्ता आप पहुंचा के जाएगा होगा, गैस सिलेंडर बढ़ाओ बोल के 1,000-1,500 रुपया दे के जाएगा होगा। ये मेरा स्थिति है, हम बोला ये मेरा सिचुएशन है, ये मेरा कंडीशन है। हम आज तक कभी किसी को झूठ भी हम बोलेगा बोल के दिल से हम सोचता भी नहीं है और कभी बोला भी नहीं है, और हमको मालूम है सच्चाई की ये दुनिया से हम लेके कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कुछ पीछे छोड़ के जाएगा तो हम सिर्फ मेरा अच्छा गुड डीड्स, मेरा अच्छा कार्य को, मेरा अच्छा काम को हम छोड़ के जाएगा ना, तो ताकि एक दिन हम चला जाने का बाद, आज हम लोग बापूजी को, महात्मा गांधी जी को क्यों याद करता है, वीर भगत सिंह जी को क्यों याद करता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों याद करता है? क्योंकि उन लोगों ने अपने जमाने में अपने तरफ से पूरा पूरा ताकत लगा के अच्छा काम करने के लिए कोशिश की है। हम सिस्टम का सामने झुकने को तैयार नहीं है। अगर मेरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो सिस्टम को ठीक करने के लिए हमको पहले इनिशिएटिव लेना होगा, ये हम सोचता है। आदमी लोग बोलता है नहीं हम अकेला बोलने से क्या होगा, इसका उसका बोलने से कुछ नहीं होता है बोल के ना, ये सब ऐसा करके आदमी लोग माने पूरा बेकार में ये हो जाता है, आदमी को ये डिमोरलाइज, डिस्करेज कर देता है। बट आई नेवर डिस्करेज माई सेल्फ, हम कभी डिस्करेज नहीं होता है। हम बोलते हैं कि जहां से कुछ भी नहीं होता है ना, जीरो से शुरू करो, पहला तो जीरो आएगा, शून्य आएगा, उसका बाद में पॉइंट 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 आने का बाद में 1 होगा, फिर +1, फिर +1 होके बढ़ते जाएगा। आदमी माइनस से शुरू करता है, तो जीरो से शुरू करने में तो और भी क्या है। तो हम चोरी नहीं किए, हम झूठ नहीं बोला है, हम दिल्ली जाके हम उधर में मौज मस्ती करके बंगला गाड़ी खरीद के बेच के हम आराम से ऐश करके नहीं घूम रहे। अभी भी आपका बीच में अरुणाचल में हम पैदल घूम रहे हैं। हम पहले जमाने में, हम इसलिए मेरा बचपन का कहानी बताया कि हम इतना गरीब से बड़ा होके आने वाला इंसान है, इतना तकलीफ करके आने वाला इंसान है कि हमको कोई मतलब आदत ही नहीं है। बड़ा बड़ा हवेली में, बंगला में हम घुसने से हमको सफोकेशन होता है, बड़ा बड़ा बंगला में। और ज्यादा सोफिस्टिकेट वाला जो घर हो गया ना आजकल, क्या क्या हाउसवेयर लुक हो गया, स्विच दबाने से ये इधर उधर हम ऑपरेट करने भी नहीं आता है वो सब, और ज्यादा हमको उससे प्रॉब्लम होता है। हमको मेरा लोकल घर, निसी घर, छोटा मोटा असम टाइप घर, छोटा मोटा RCC घर, हम लोग का ट्रेडिशनल RCC घर या छोटा मोटा सांग घर, उसमें हम कंफर्टेबल है। और हमको पैसा तो बिल्कुल भी
सुबह में एक टाइम खाना खाना है, दिन में भूख लगने से थोड़ा खाना है, शाम को खाना है, उसका बाद में ये मेरा बच्चा लोग हेल्थ खराब नहीं होना है, पढ़ाई लिखाई वो लोग का ठीक होना है, गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा होना है, और पॉकेट में 1-2 हजार होने से हो जाता है। दैट्स सफिशिएंट फॉर मी। हम ये बिजनेस माइंडेड तो शुरू से भी था भी नहीं, अभी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा लोग बोलता है पूरा सब कुछ खत्म हो गया। एक इलेक्शन स्टैंड करने का मतलब था पब्लिक को वो मेमोरेंडम को सबमिट करना कि अरुणाचल में बहुत ज्यादा करप्शन प्रैक्टिस चल रहा है, इसको करप्शन को अगर मिनिमाइज करना है तो सही हम लोग अपना लीडरशिप को चेंज करना पड़ेगा। लीडरशिप चेंज करके कहीं ना कहीं से शुरू करना है। ये आप लोग का हाथ में हम दे रहा है बोल के ना, ऐसा बोल के पब्लिक लोग का हाथ में हम आप लोगों को मेमोरेंडम डाला था, लेकिन आप लोगों ने उसको समझा नहीं है, उसको हल्के में ले लिया, पॉलिटिकलाइज वे में ले लिया कि हम पावर हंगर होके तो को शीतल एक आंदोलन का नाम पे ड्रामाबाजी करने का मतलब अभी पॉलिटिक्स खेलने आ गया। आप लोग ऐसे सोचा होगा। आज देखिए इलेक्शन 2024 में चला गया, ये 2025 खत्म होने जा रहा है। 1 साल ज्यादा हो गया, 2 साल होने जाएगा, अभी 2026 पहुंचने से 2 साल होगा। हम इलेक्शन से पहले वाला शीतल ही है ना, इलेक्शन का बाद हम में कोई चेंजेस आया है कि नहीं? आप लोग खुद अपना से ऑब्जर्व कीजिए। हमको सिर्फ इलेक्शन का समय में नॉमिनेशन फाइल करने का समय में सिर्फ हम लिख करके हम लीडर है, नेता है, हम भी फाइल करेगा बोल के 7-8 तो कैंडिडेट निकला था, तो वो कहा है वो कैंडिडेट लोग? वो वाला कैंडिडेट शीतल हम है ना नहीं है, वो आप लोग खुद जज कीजिए। हमको इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था। हमारा सिर्फ मेरा मिशन, मेरा टारगेट था कि हमको करप्शन को हटाना है, सिस्टम को मिनिमाइज करना है। अरुणाचल में करप्शन नहीं होता है बोल के किसी का भी बोलने का हिम्मत नहीं, हर जगह करप्शन होता है। पेमा खांडू सीएम साहब खुद एडमिट करता है कि करप्शन होता है बोलता है, तो दूसरा और कौन बोलेगा यहाँ करप्शन नहीं होता है बोल के? तो करप्शन को हटाने के लिए करप्शन को टोटली यहाँ से हम लोग को मतलब एलिमिनेट करना है, डीप रूट आउट करना है, सोच के हम लोकसभा में हम स्टैंड किया था। बट नो इश्यू, लोकसभा का माध्यम से आप लोग हमको करप्शन हटाने का मौका नहीं दिया, पब्लिक लोग मौका नहीं दिया है, तो अभी हम ये मौका पेमा खांडू साहब आपको मांग रहा है। सीएम साहब आप हमको मौका दीजिए करप्शन हटाने का, करप्शन नहीं होने देने का, करप्शन को मिनिमाइज करने देने का। अगर आप ऐसा एक फोर्स तैयार करेगा, आप अपना तरफ से तैयार कर सकता है ये फोर्स, अरुणाचल एंटी करप्शन ब्यूरो आप तैयार कीजिए, अरुणाचल एंटी करप्शन टीम तैयार कीजिए, उसका बाद में आप उसको डिस्ट्रिक्ट में डिप्यूट कीजिए। आप देखिए जो लोग ये एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बना के हाला करके यहाँ करप्शन हो रहा है, वहां करप्शन हो रहा है, आरटीआई मार के, जो आरटीआई का बिजनेस खाने वाला लोग भी है, हाँ बिजनेस करके खाने वाला ग्रुप लोग भी, वो सब भी पूरा मिनिमाइज हो जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग का जो बिजनेस है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। ऑफिसर को करप्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो ऑफिसर करप्शन करेगा ही नहीं, तो वो लोग ब्लैकमेलिंग कहां से होगा? ये ब्लैक मार्केट को भी बंद करना बहुत जरूरी है। यहाँ में करप्शन का नाम पे सिर्फ बिजनेस होता है, कुछ नहीं होता है। कोई ऑफिसर करप्शन करेगा, 4 करोड़ मारेगा, उसमें से 20 लाख रुपया ग्रुप को दे देगा, मुंह बंद हो जाएगा, वो पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा। और ये सदियों से होते आ रहा है, चलते आ रहा है, ये चलते रहेगा। ये चीज को आप हटाना है। आपका ऊपर भी बहुत प्रेशर है सीएम साहब, हम देखता है आपका ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है। इलेक्शन का समय में आदमी लोग इतना ज्यादा पैसा खर्चा, अभी पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, पंचायत इलेक्शन में पब्लिक लोग आप लोग बोलिए, पंचायत इलेक्शन में भी आप लोग पर वोटर सिस्टम में पैसा लेके वोट मारेगा ना? आप लोग लीडर का ये कैंडिडेट का उसका एबिलिटी को देख के वोट मारेगा? ये आप लोग बताइए ना, ये आप लोग बताइए। पब्लिक लोग आप लोग सिर्फ सीएम को पेमा खांडू करप्टेड है बोल के गाली देने से, या अरुणाचल सरकार करप्टेड है गाली देने से नहीं, करप्शन तो अभी आप लोग शुरू करेगा। ये पंचायत इलेक्शन में एक एक ग्राम से कितना पार बुतर का पैसा लेगा, एक एक जिला परिषद से कितना लेगा, एक एक कॉर्पोरेटर यहाँ म्युनिसिपल से आप लोग कितना पैसा लेगा, वो आप लोग हमको बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ आप लोग की करप्शन को जन्म देता है। अभी बेचारा कोई भी XY कैंडिडेट कॉर्पोरेटर बनने के लिए आएगा ना, कॉर्पोरेटर बनने के लिए आएगा, उसका बाद में वो लोग इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा कि फिर वो पैसा को रिकवर करने के लिए आपका कॉलोनी रोड कैसे बनेगा, आपका कॉलोनी रोड कैसे बनेगा, आपको क्वालिटी वाला पानी कैसे मिलेगा? वो पैसा तो फिर वो लोग लूटना पड़ेगा ना। ये तो एक चेन है करप्शन का। इसलिए इलेक्शन में पैसा नहीं देने से कौन वोट मारेगा? जो वोट नहीं मारेगा बोलते हैं उसको जबरदस्ती कैंपिंग भी मत कीजिए। कैंडिडेट लोग डायरेक्ट उसको ये में पोलिंग बूथ में आने मत दीजिए।
पैसा नहीं देगा तो वोट नहीं मारेगा बोलने वाला को दोनों पार्टी का तरफ से पोलिंग बूथ में आने नहीं देना है। और वो बात को रिकॉर्ड करके रखिए, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्डिंग को भेजिए। वो आदमी को डायरेक्ट ये वोटर लिस्ट से आउट करने दीजिए, इंडियन सिटीजन से उसको नालीफाई करने दीजिए। तो बर्मा जाना है ना, थाईलैंड जाना है ना, इंग्लैंड जाना है ना, कहां जाना है ना, उधर में आपका इजराइल जाना है ना, जाने दो। जो बिना पैसा में वोट नहीं मारेगा बोलने वाला को, पैसा मांग मांग के वोट मारता है, उसका बाद में सिस्टम को पूरा करप्ट करके रख देता है, बाद में लीडर को चिल्लाते रहेगा, गाली देते रहेगा। टोटली ये शुरुआत पब्लिक से ही होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये, और ये दूसरा हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पंचायत इलेक्शन में आप लोग का एक ये आया है कि नॉन ट्राइबल औरत जो निशी में शादी होने वाला, आदि में, गालों में, आपातानी में, यहाँ का लोकल में शादी होने वाला को नॉन ट्राइबल औरत को वोट मारने नहीं देगा बोला है ना। नियम से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग ऐसा बोला है तो ठीक है, हम आप लोग का बात को मान के चलेगा। अभी से आप लोग एक ऐसा कीजिए कि अरुणाचल का जो इंडिजिनस लोकल आदमी है वो सिर्फ ही वोटिंग राइट होना है। बाकी इंडियंस, दूसरा हमारा नेबरिंग स्टेट का इंडियंस लोग यहाँ जो नौकरी करके बेच रहा है, जो बिजनेस करके खा रहा है, जो मरवाड़ी लोग है, ये लोग हमारा चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, वो लोग का वोटिंग राइट्स यहाँ नहीं होने। वो लोग अपना अपना स्टेट में वोट मार सकता है, पोस्टल बैलेट भेज सकता है या मैनुअल बैलेट वो लोग जाके मार सकता है। लेकिन यहाँ अरुणाचल का पॉलिटिक्स में वो लोग का नाम नहीं होना है। चीफ इलेक्शन कमीशन वो लोग का नाम को पूरा डिलीट कीजिए आप। जितना नॉन ट्राइबल भाई बहन लोग यहाँ अरुणाचल में बेच रहे हैं, वो लोग का नौकरी करके डिपार्टमेंट में, PWD, RWD, एजुकेशन में, फॉरेस्ट में नौकरी करके बेचने वाला नॉन ट्राइबल लोग का वोटर लोग को पूरा डिसमेंटल कीजिए आप। ओनली प्योर एंड प्योर ट्राइबल लोग को एक दूसरे को वोट मार के देखने दीजिए। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, पंचायत हो, विधानसभा हो, या लोकसभा हो, या ये म्युनिसिपल इलेक्शन हो ना, लोकल लोकल आपस में तिलतरेशन होके हम लोग लड़ेगा, टेस्टी से लड़ेगा इलेक्शन को। ये बीच में आप लोग नॉन ट्राइबल लोग को वोट मारने देता है। नॉन ट्राइबल वोट जो ज्यादा बदमाश वाला कैंडिडेट लोग क्या करता है, दूसरा जगह से कहां से क्या क्या आधार कार्ड लेके प्रॉक्सी वोट बहुत ज्यादा नॉन ट्राइबल का बनाता है, स्पेशली कैपिटल में बहुत ज्यादा नॉन ट्राइबल का प्रॉक्सी वोट बनाता है, और उसका बाद में वो प्रॉक्सी वोट से वो लोग जीतता है। जिसको अभी हमारा राहुल गांधी जी बहुत चोरी हुआ है, गद्दी चोर बहुत चोर बोल रहे हैं, वो सही है, गद्दी चोर बहुत चोर यहाँ सदियों से होते आ रहा है, लेकिन उसको कौन बोलता है। इसीलिए इसीलिए हम पेमा खांडू साहब का ऊपर में आज हम चर्चा करते हैं बोल के मेरा जो कैप्शन जो था वो लिखा था। तो बाकी हम पेमा खांडू साहब तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज पेमा खांडू साहब या आपका CMO सेल तक पहुंचता है तो प्लीज आप हमको काम करने का, झाड़ू मारने का स्वीपर बनाइए। करप्शन दूसरा चीज का झाड़ू नहीं मारना है हमको। अर्बन डिपार्टमेंट में सुबह सुबह गाना बजता है ना, ट्रक गाड़ी कचरा उतारने वाला, वो वाला झाड़ू को हम नहीं मांग रहे नौकरी। हम आपको नौकरी मांग रहे हैं कि हमको करप्शन साफ करने का, मेरा हाथ में एक झाड़ू दीजिए। अगर आप सचमुच में अरुणाचल का वेलफेयर के लिए अच्छा सही नेता है तो, सही लीडर है तो लेट्स वर्क टुगेदर। आप अपना हिसाब से काम करो, हमको मेरा हिसाब से काम करने का आप हमको रास्ता दिखाओ, जगह दिखाओ। तो को शीतल आप सचमुच करप्शन हटाने वाला इंसान है, हम आपको मान गया बोल के आप हमको जगह दिखाइए, हम करप्शन हटाने का काम कल से हम झाड़ू पकड़ के शुरू करेगा। तो आपको ये सब डिस्कस करेगा सोच के हम बहुत बार आपको अपॉइंटमेंट मांगा है सर, आपको बहुत बार अपॉइंटमेंट मांगा है, लेकिन आप अपॉइंटमेंट देता नहीं है। तो काइंडली मेरा पब्लिक लोग ये वीडियो को खांडू साहब तक पहुंचा दीजिए। और बेकार में करप्शन को लेकर के एक ही आदमी को टारगेट करके, कोई भी ग्रुप हो चाहे हो, हम तो बोलते हैं कि एक ही आदमी को टारगेट करके बात मत कीजिए। यहाँ में हर एक को ये चूल, जैसा मेरा ये चूल ना, बोगा होले भी कोला होले भी, ये चूल लोग एक दूसरे का साथ में रूट से डीप रूटेड इंटरलिंकेज है ना। यहाँ करप्शन में चेन में हर कोई है, और करप्शन को लेके ज्यादा किसी को अगर टारगेट करके बात करना शुरू करेगा, कल को एक आदमी को हम लोग टारगेट किया ना, वहां से पूरा हम लोग संग में कहावत है, हिकू उदू तपसी तबमी बोलते हैं, टच लगा पर सबसी सबमी, हिकू उदू तपसी तबमी बोलते हैं ना। एक से एक करते 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 जो आप ज्यादा करप्शन है बोल के हल्ला कर रहे हैं, आपका घर तक पहुंचेगा बाद में चीज जो। लेकिन हम पहले भी बताया है, हम अनाथ है, होपिन है, मेरा कोई आजू बाजू आगे पीछे कोई नहीं है, और अगर होता भी तो हम बहुत ही जस्टिफाइड वाला ह्यूमन बींग है। हमको किसी से आप करप्शन किए, मेरा भैया है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मामी है बोल के हम उसको स्पेयर करने वाला नहीं है। करप्शन नहीं करना है मतलब नहीं करना है। इज्जत का रोटी कमा के खाओ, मेहनत करके खाओ, इज्जत से काम करके खाओ ना। ये हम सजेशन सबको देता है। और अभी इलेक्शन में हम अभी
कोई भी पार्टी हमको तो हम तारतीन ईटानगर का वोटर है, वार्ड नंबर 10 का, लेकिन मेरा वार्ड में अभी कौन कॉर्पोरेटर आ रहा होगा हमको मालूम नहीं है। कोई भी कैंडिडेट भी हमको मेरा सजेशन भी नहीं लिया है, पूछा भी नहीं है, और हमको बोला भी नहीं है कि दीदी मैडम हम आ रहा है, आपका एक वोट कोने से भी दो बोल के। अभी तक तो कोई बात करने नहीं आया है। लेकिन हम वार्ड में ऐसे फालतू में घूम के भी हम देखेगा कौन सा वार्ड में कौन ये कॉन्ट्रैक्ट लेके पैसा बांटने का, पैसा बैग को बुक के घर घर में जाके पैसा बांट रहा है, वो सब हम देखेगा। हम वीडियो बनाएगा, मौका मिलेगा ना हम वीडियो बनाएगा, उसका बाद में हम इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाएगा वो सबको। ये मनी कल्चर को हटाना है, मनी कल्चर नहीं होना है बोल के मुख से सिर्फ मत बोलो, दिल से भी सोचना पड़ेगा। क्वालिटी वाला कैंडिडेट को बनाएगा, सही आदमी को, जानकारी वाला कैंडिडेट को आप अपना नेता बनाएगा, उतारेगा, तो वो जाके तो समाज के लिए अच्छा काम करेगा ना। आप उसको पैसा मांग के बेचते रहेगा, वो इधर उधर से पैसा दार करके लेके आएगा, आपको देगा, जीत भी जाएगा तो क्या ना कर लेगा। अभी वो ग्रीन माउंट स्कूल का वहां से लेकर के ये आकाशदीप तक का बीच का रास्ता को देखा है, वो आज तक 5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो कॉर्पोरेटर क्या करके बेचता है? क्योंकि कॉर्पोरेटर अपना पॉकेट का पैसा वो आदमी लोग को बांटने में लगाया है ना, तो अभी कॉर्पोरेटर क्यों और रास्ता को बनाएगा? ये रिजल्ट होता है। इसलिए पैसा सैसा को आप लोग प्लीज मांगा मांगी मत करो, हम सजेशन है। मानना नहीं मानेगा तो ये सिलसिला चलते रहेगा, तुम लोग रोते रहेगा, करप्शन होते रहेगा, और कुछ तो होने वाला है नहीं। यही सब कुछ बोलना था। थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा लोग मेरा साथ लाइव में जुड़ा है और बहुत ही अच्छा से पेशेंटली मेरा पूरा बात को आप लोग सुन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और हो सके तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इसको, मेरा वीडियो को खांडू साहब तक पहुंचाइएगा, सो दैट कि खांडू साहब इसको सुनने का बाद कुछ तो रेस्पॉन्स दे ना, कुछ तो रिएक्शन दे, क्योंकि उसको मिलने का तो इन पर्सन में मिलने का मौका मिलता नहीं है। तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से सही खांडू साहब अगर सुनाई मिलता है तो आप लोग भी आवाज उठाइए, मेरा जैसा आप लोग भी बोलिए। खांडू साहब आप सचमुच में करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाहता है तो आनी शीतल को करप्शन हटाने वाला एक तू जारू दे दो, बोलिए। हमको तो क्या, हम बुरी आदमी, अभी 45+ वाला 50 रनिंग वाला बुरी आदमी, हम नौकरी नहीं मांग रहे ना। हम बोला है कि हमको करप्शन हटाने का आप मौका दो, करप्शन नहीं करने देने के लिए, लोगों को करप्शन कंट्रोल के लिए हमको मौका दो, हम काम करना चाहते हैं। आप लोग भी बोल दीजिए ना। चलो थैंक यू, यहाँ तक हम रखेगा और लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा, और आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी फिर बाद में हम लोग 1-2 दिन बाद में फिर दूसरा टॉपिक में चर्चा करेगा।